आज की मीटिंग में आप सबको खुश आमदीद। आज की मीटिंग इंशाल्लाह हमेशा की तरह बहुत अहम होने वाली है, क्योंकि आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं। आज की मीटिंग में हम बात करेंगे बाइनरी प्लान, इसकी बेसिक इंफॉर्मेशन और इसके टेक्निकल टर्म्स, जैसा कि फ्रंट लाइन क्या होते हैं, डाउन लाइन क्या होते हैं, स्पिल ओवर क्या होता है, पावर लेग क्या होती है, प्रॉफिट लेग क्या होती है, कैपिंग क्या होती है। जैसा कि हम लोग डेली सुनते हैं कि कंपनी हमें डेली बेसिस पे इतनी कैपिंग देती है, मंथली बेसिस पे इतनी कैपिंग देती है। तो ये कैपिंग होती क्या है और कंपनी हमें कितनी किस्म की इनकम देती है, ठीक है। और सबसे आखिर में बाइनरी सिस्टम के फायदे, और फिर आपके सवालात और जवाबात होंगे। और मीटिंग के एंड पे इंशाल्लाह ताला हमारे ग्रेट लीडर सर बशारत इंशाल्लाह ताला आप लोगों को अपनी अचीवमेंट के बारे में शेयर करेंगे। शेख भाई, मैंने आपको को होस्ट की कमांड दी थी, आप अपना माइक म्यूट करें, आप अनम्यूट करें। वालेकुम अस्सलाम जी। वकार भाई कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह शेख भाई। माशाल्लाह जी, मीटिंग में बहुत अच्छे स्ट्रेंथ है। लीडर अप्रिशिएट करता हूँ मैं उन लीडर्स को जिन्होंने टाइम दिया। और आज की जो मीटिंग है आपके लिए बहुत ही बेस्ट रहेगी। और जितने भी न्यू लीडर्स हैं, आज आपको बाइनरी सिस्टम के बारे में बताया जाएगा कि बाइनरी सिस्टम क्या होता है। देखें, लाखों प्लेटफॉर्म में ऑनलाइन अर्निंग की फील्ड में, लेकिन जो बाइनरी सिस्टम होता है उसका एक अलग ही मज़ा होता है, उसका अलग ही बेनिफिट होता है। और इसमें जो मेहनत करनी होती है हमें, वो थोड़ी सी होती है, और स्टार्ट में हमारी मेहनत होती है। आगे सारी ज़िंदगी हम बाइनरी सिस्टम से, यानी कि एक हमारी पेंशन लगी होती है जो हमें डेली बेस पे मिलती रहती है, उसके बारे में आज आपको ऑल इन्फॉर्मेशन से आगाह किया जाएगा। और हमारे लीडर्स भी यहाँ पर मौजूद हैं, सर बिशारत वकार भाई, उनको भी को होस्ट की कमांड दे दें। वो आपके साथ अपनी अचीवमेंट भी शेयर करेंगे, 8 स्टार अचीवर हैं ईबीएल पाकिस्तान में। और वो आपको बताएंगे कि ईबीएल पाकिस्तान उन्होंने कब ज्वाइन किया था, कैसे ज्वाइन किया, और उनके ईबीएल से कितनी अचीवमेंट है कितने वक्त के अंदर। तो मीटिंग को भी प्रॉपर स्टार्ट किया है मेरे ख्याल से। वकार भाई, आप खुद ही होस्ट की कमांड संभालें और मीटिंग को स्टार्ट कर दें। पार्टिसिपेशन की जो लिमिट थी मेरे ख्याल से वो फुल हो गई है, तो इससे ज़्यादा इंतजार करने की अब जरूरत नहीं है। अस्सलाम वालेकुम लीडर। देखें, नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत सारे सिस्टम काम करते हैं, ठीक है। बहुत सारे सिस्टम होते हैं, जैसा कि बाइनरी प्लान होता है, जनरेशन प्लान होता है, मैट्रिक्स प्लान होता है, यूनिलीवर प्लान होता है, हाइब्रिड प्लान होता है और सिंगल लेग प्लान होता है। इस तरह के बहुत सारे नाम हमने आज तक सुने होंगे। अच्छा, आज की मीटिंग में हम बाइनरी सिस्टम पर बात करेंगे, क्योंकि ईबीएल पाकिस्तान जिस प्लेटफॉर्म पे हम बात करें ये बाइनरी सिस्टम बेस्ड है। अच्छा, बाइनरी सिस्टम दुनिया का बेहतरीन सिस्टम है, और हमारी ये खुशकिस्मती है कि ईबीएल पाकिस्तान ने दुनिया का ये सबसे बेहतरीन सिस्टम अपने प्लेटफॉर्म पर हमें प्रोवाइड किया है। अच्छा, सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि बाइनरी का लफ्ज़ जो है ये आया कहाँ से है। ठीक है, ये बेसिकली कंप्यूटर लैंग्वेज का वर्ड है और इसके मीनिंग है दो के। ठीक है, इसके मीनिंग है दो के। अच्छा, मैं अपनी स्क्रीन के साथ साथ छोटी सी मैंने एक स्लाइड बनाई थी, आप लोगों के साथ में शेयर कर रहा हूँ। ठीक है। अच्छा, बाइनरी क्या होती है इस सिस्टम में? देखें, इसके स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूं, ठीक है, ये देखें, आप यहाँ पे अपनी आईडी लगाते हैं, ठीक है। उसके बाद आप लोग एक पर्सन को लेफ्ट पे और एक को राइट पे ज्वाइन करवाते हैं। ये आपकी बाइनरी कंप्लीट होती है, ठीक है। आपकी ये बाइनरी कंप्लीट हो गई, इसका मतलब क्या हुआ कि आपने सिर्फ दो लोगों को ज्वाइन करवाया, ठीक है। अपने साथ मिस्टर ए को और मिस्टर बी को आपने, ये देखिए, मिस्टर ए को और मिस्टर बी को आपने अपने साथ जैसे ही ज्वाइन किया, आपकी बाइनरी कंप्लीट हो गई। इसी तरह मिस्टर ए और मिस्टर बी जो हैं, वो मिस्टर ए ने मिस्टर A1 को और A2 को ज्वाइन कराया, तो उनकी बाइनरी कंप्लीट हुई है। अच्छा, इसी तरह मिस्टर बी ने B1 को और B2 को ज्वाइन करवाया, तो उनकी बाइनरी कंप्लीट हुई है। ठीक है, ये होता है बाइनरी सिस्टम। ठीक है। अच्छा, बाइनरी का जैसे कि आपको मैंने बताया कि इसका मतलब है कि आपने दो लोग अपने साथ ज्वाइन कराए, और इस सिस्टम में जितने लोग भी इस प्लेटफॉर्म का हिस्सा बनेंगे, हर एक ने दो दो लोगों को अपने साथ ज्वाइन कराना होगा। ठीक है, इसी तरह से ये सिस्टम चलता है और इसी सिस्टम को हम बाइनरी सिस्टम कहते हैं। अच्छा, यही निज़ाम ईबीएल पाकिस्तान में है। हमने अपनी आईडी लगाते हैं, उसके बाद हम
दो दो लोगों को ज्वाइन करवाते चले जाते हैं। अच्छा, इसके अंदर कुछ लेवल होते हैं, ठीक है, जैसा कि ये मैंने यहाँ पे ये मार्क किया हुआ है, ठीक है, फ्रंट लाइन और डाउन लाइन, ठीक है। अच्छा, ये क्या होता है, मैं अब आप लोगों को इसके बारे में थोड़ा सा बताता हूँ, ठीक है। ये देखें, ये फ्रंट लाइन, ठीक है, आपने आईडी लगाई है, ये टेक्निकल चीजें हैं, टेक्निकल टर्म्स हैं, और मेरे ख्याल से हर लीडर को इसके बारे में जरूर पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बगैर, नॉलेज के बगैर जो होता है ना लीडर, प्रॉपर लीडर नहीं मेरे ख्याल से बनता, ठीक है। मैं आज हमारी मीटिंग में सर बशारत मौजूद हैं, तो उनके सामने मैं अपना समझ लें सबक सुना रहा हूँ, ठीक है। फ्रंट लाइन जो होती है ना, आपने अपनी आईडी लगाई है, ये देखें यू मैंने लिखा हुआ है कि ये आप हैं, आपने अपनी आईडी लगाई है, और उसके बाद आपने मिस्टर ए को और मिस्टर बी को अपनी डाउन में ज्वाइन करवा दिया, ठीक है। ये आपके कहलाएंगे फ्रंट लाइन, ठीक है। ये आपके क्या कहलवाएंगे, फ्रंट लाइन कहलवाएंगे। और इसी तरह से जितने लोग आपके इससे नीचे आएंगे, जैसे मिस्टर ए ने, ठीक है, मिस्टर A1 को और मिस्टर A2 को, इस तरह से मिस्टर बी ने मिस्टर B1 को और B2 को ज्वाइन करवाया, तो ये लोग आपके डाउन लाइन कहलाएंगे। अच्छा, इसमें ना लेवल्स होते हैं, ठीक है, इस सिस्टम में लेवल्स होते हैं, जैसा कि ये मैंने मार्क किया हुआ है, मिस्टर ए और मिस्टर बी आपके लेवल 1 पे हैं, मिस्टर A1, A2, B1 और B2 जो हैं ये आपके लेवल 2 पे हैं, ठीक है। इसी तरह से इसके नीचे लेवल आपके चलते जाएंगे, जिस तरह आपका पेयर नीचे टीम बनती चली जाएगी, आपके लेवल होंगे, और इसमें अनलिमिटेड लेवल्स हैं, ठीक है, अनलिमिटेड लेवल होते हैं, ठीक है, कोई फिक्स नहीं होता। जितने भी इससे नीचे, ठीक है, आपकी फ्रंट लाइन से जितने लेवल भी आपकी टीम होगी, वो सारी की सारी टीम आपकी क्या कहलाएगी, डाउन लाइन कहलाएगी, ठीक है। अच्छा, एक चीज होती है स्पिल ओवर, ठीक है, जैसा कि मैंने मीटिंग के स्टार्ट में आप लोगों को बताया कि स्पिल ओवर के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। स्पिल ओवर क्या होता है, ठीक है, स्पिल ओवर होता है कि आपकी अपलाइन से जितने लोग भी आपकी डाउन में आए हैं, वो आईडीज आपकी स्पिल ओवर कहलाएंगी, ठीक है। मिसाल के तौर पे आप, ये आप हैं, ठीक है, आपने ये दो लोगों को ज्वाइन करवाया, अब आप काम करने वाले हैं, एक अच्छे लीडर हैं, आपके पास एक और आईडी आ जाती है, एक क्या दो क्या तीन चार पांच आईडीज आ जाती हैं, मतलब ज्यादा आईडीज आ जाती हैं, आप क्या करते हैं, आपने उसको नीचे ज्वाइन कराना है, ठीक है। अब यहाँ पे आपने ज्वाइन करवा देते हैं सी आईडी को, ठीक है, आईडी सी को, तो ये चीज कहलाएगी आपकी स्पिल ओवर, ठीक है, कि स्पिल ओवर होके आईडी नीचे आई है। इस तरह एक और आईडी आपके पास आ जाती है, आप उसको यहाँ पे लगाते हैं अपनी डाउन में, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगी, ये भी स्पिल ओवर होगी। इस तरह मजीद जितनी आईडीज आपके पास आती जाएंगी, वो आपकी स्पिल ओवर कहलाती जाएंगी, ठीक है, जितनी भी आईडीज आपके पास आएंगी, मतलब जो आपकी अपलाइन से आ रही हैं आपके पास, जो आपकी है वो आपकी बाइनरी है, आपकी फ्रंट लाइन है, फ्रंट लाइन के अलावा जो आपको अपलाइन से मिलती है वो आपका स्पिल ओवर आईडी कहलाएगी। अच्छा, इसमें एक और चीज है, ठीक है, मैंने जैसे कि स्टार्ट में थोड़ा सा वहाँ लिखा था लेकिन मैं बता नहीं सका, ये पावर लेग, ठीक है, पावर लेग क्या होती है, ठीक है, मीटिंग के स्टार्ट में मैंने बोल दिया था ये चीजें। अच्छा, पावर लेग क्या होती है, प्रॉफिट लेग क्या होती है, ठीक है। देखें, सिस्टम में ना हमें दो साइड्स मिलती हैं, ठीक है, ये एक साइड, ये देखें ये लेफ्ट साइड है, और ये साइड राइट साइड कहलाएगी। इसका मतलब है कि ये हमारे पास दो लेग्स हैं, एक लेफ्ट है और एक राइट है, ठीक है। अच्छा, देखें, हम दो लोगों को सिर्फ इस सिस्टम का हिस्सा बना सकते हैं अपनी टीम में अपने साथ, मतलब जैसा कि हमारा प्लेटफॉर्म कहता है, हमारा बिजनेस कहता है, ईवीएल पाकिस्तान कहता है कि आपने ज्वाइन होना है, और ज्वाइन होने के बाद सिर्फ दो लोगों को आपने अपनी टीम का हिस्सा बनाना है। अच्छा, वो दो लोग तो हमने यहाँ पे ऐड करवा दिए, ठीक है, उसके बाद क्या होगा, मतलब आपकी लेफ्ट लेग में एक बंदा ऐड हो गया, एक राइट में ऐड हो गया, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो आईडीज आती हैं, अब मिस्टर ए ने यहाँ पे एक बंदे को ज्वाइन करवा दिया, ठीक है, यहाँ पे करवा दिया, बी ने करवा दिया, ठीक है। इस तरह यहाँ पे जो आईडी लगी है उसने एक बंदे को इधर ज्वाइन करवा दिया, ठीक है, या आपके पास आईडी आ गई, आपने ज्वाइन करवा दिया। अच्छा, इसी तरह से एक और आईडी आ जाती है, या इसी आईडी ने एक यहाँ पे आईडी लगा दी, ठीक है। अच्छा, ये
आईडी यहाँ पे लग गई। इसी तरह से एक और आईडी आपके पास आ गई, ठीक है, वो आपने यहाँ पे लगा दी, ठीक है, ये हो गई। उसके बाद एक और आईडी आपके पास आती है, वो यहाँ लगा दी। अब ये देखें यहाँ पे, मैं इसको क्लियर करता हूँ, ये आपका पहला पेयर बना, आपको इनकम हुई। दूसरा पेयर, यहाँ से 2 पेयर बने, आपको इनकम हुई। ये आईडी लगी और ये आईडी लगी, आपको इनकम हुई, ठीक है। अब ये आईडी लगी है लेकिन आपको इनकम नहीं हुई है। अब यहाँ पे आईडी लगी है, आपको इनकम नहीं हुई है। इनकम नहीं हुई है तो ये क्या होगा, जहाँ पे जब तक इधर आईडीज नहीं लगेंगी, ठीक है, आपको इनकम नहीं आएगी। तो ये वाली जो हमारी लेफ्ट लेग होगी, ये हमारी क्या कहलाएगी, जहाँ पे देखिए हमारे पास ज्यादा आईडीज हैं और आईडीज इस लेवल पे आ जाती हैं कि आपको आईडी लगने के बाद इनकम नहीं आती है, ठीक है, तो वो आईडी हमारी कहलाती है पावर लेग। अच्छा, दूसरी टर्म इसमें है प्रॉफिट लेग। प्रॉफिट लेग क्या होती है, जैसा मैंने आपको बताया कि पेयर आपके कंप्लीट हुए, पहला पेयर, ठीक है, यहाँ पे 2 पेयर कंप्लीट हुए, ये आईडी लगी, ये आईडी लगी, आपका पेयर कंप्लीट हुआ, आपको इनकम आ गई। यहाँ से आपको इनकम नहीं आई, यहाँ से आपको इनकम नहीं आई, ठीक है। अब क्या होगा, यहाँ पे इस साइड पे, इस साइड पे, इस लेग पे आपको लेफ्ट साइड पे जितने भी आप आईडीज मजीद लगा लेंगे, आपको इनकम क्या होगी, नील, ठीक है, आपको कोई इनकम नहीं होने वाली है। अच्छा, अब इनकम कैसे होगी आपको, जैसे ही आपकी इस तरफ आईडी लगी, ठीक है, आपको इनकम हुई, तो ये आईडी हमारी कहला रही है प्रॉफिट लेग। मतलब है कि साबित क्या हुआ कि जिस साइड पर भी आपकी आईडीज कम है और वहां पे आपकी आईडी लगने से आपको अर्निंग होती है, वो कहलाती है आपकी प्रॉफिट लेग। जिस साइड पे आपकी आईडीज ज्यादा लगी हैं और मजीद आईडीज लगने से आपको इनकम नहीं होती है, वो आपकी कहलाती है पावर लेग, ठीक है। इस तरह से अच्छा, इसमें एक चीज और होती है, आपने रेशो सुनी होगी, अक्सर हम सुनते हैं रेशो क्या होती है, 1:1, सॉरी 1:1, इस तरह 1:2, ठीक है, या 2:1, इस तरह आपने रेशो सुनी होगी। ईबीएल पाकिस्तान में या कोई भी बाइनरी सिस्टम है, आपने रेशो को भी मेंटेन करना होता है, ठीक है। रेशो के बारे में हम क्या समझते हैं, मैं आपको थोड़ा सा जो मेरे पास नाकिस इल्म है मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि हमारे पास यहाँ मीटिंग में माशाल्लाह सीनियर 3 हमारे पास लीडर्स मौजूद हैं, ठीक है। ये देखें, जहाँ आपकी आईडी लगी, एक आईडी ये लगी, ये लगी, आपकी रेशो क्या बन गई, एक पर्सन आपकी लेफ्ट पे आ गया, एक आपकी राइट पे आ गया, तो आपकी रेशो पूरी हुई 1:1, बाइनरी भी कंप्लीट हुई और आपकी रेशो भी कंप्लीट हुई। इससे क्या हुआ, आपको इनकम आ गई, ठीक है, 1:1 की रेशो कंप्लीट हुई, ठीक है। इसी तरह से नीचे के पेयर पे ये देखें, यहाँ पे आपके जब आईडीज लग जाती हैं तो 2 इस तरफ आ गए मजीद और 2 इस तरफ आ गए आपके पास, तो यहाँ पे भी आपकी यही रेशो कंप्लीट होती है 1:1 की। तो इससे क्या हुआ कि आपकी रेशो पूरी हो रही है, 1:1 की मेंटेन है, आपको इनकम आ रही है। अच्छा, जैसे ही हम यहाँ नीचे आते हैं, ठीक है, ये आगे यहाँ तक इनकम हो रही है आपको। अब यहाँ पे आगे, यहाँ पे आगे, या फिर यहाँ पे एक इस पर्सन ने एक और आईडी लगा दी, इन्होंने एक और आईडी लगा दी, ठीक है। उससे क्या हो रहा है कि हमारी लेफ्ट साइड पे रेशो बढ़ रही है और राइट साइड पे रेशो कम हो रही है। तो हमारी चूंकि रेशो मैच नहीं हो रही है, इस वजह से हमें इस साइड की जो इनकम है वो नहीं मिलने वाली है, जब तक हमारी रेशो बैलेंस नहीं होगी, 1:1 की नहीं होगी। अच्छा, इसका मतलब ये नहीं है कि आपने यहाँ पे आईडीज लगा रहे हैं, लगा रहे हैं, लगा रहे हैं, लग रही हैं, ठीक है, और इनकम आपको नहीं हो रही, तो ये आपको इनकम मिलने वाली नहीं है, ठीक है, ऐसा नहीं होता है। ये इनकम आपकी कैरी फॉरवर्ड हो जाती है। कैरी फॉरवर्ड से क्या मुराद है कि जैसे ही आपकी इस साइड पे, मिसाल के तौर पे यहाँ पे एक आईडी लगी है, ठीक है, जैसे ही आपके इधर आईडी लगेगी, आपका पेयर मैच होगा, आपको इनकम आ जाएगी, ठीक है, आपका पेयर मैच हुआ, आपको इनकम हो जाएगी। अब मिसाल के तौर पे मैं मुख्तसर करता हूँ क्योंकि टाइम हमारे पास बड़ा लिमिटेड सा होता है। मिसाल के तौर पे
आपके पास राइट साइड पे 25 आईडीज हैं और लेफ्ट साइड पे 50 आईडीज हैं। अच्छा, क्या होगा कि आपको 25 के पेयर कंप्लीट होने पे 25 पेयर की इनकम होगी, ठीक है। बाकी के 25 पेयर की इनकम आपकी कैरी फॉरवर्ड हो जाएगी। कैरी फॉरवर्ड आपको कब मिलेगी? जैसे जैसे आपके पेयर मैच होते जाएंगे और ये 25 में मजीद 25 जमा होकर ये 50 जैसे पूरे होंगे, पेयर मैच होंगे, आपको पूरी की पूरी 100% 50 पेयर की जो इनकम आपकी होगी वो आपको कंपनी की तरफ से मिल जाएगी, ठीक है। इसमें हर किस भी परेशान होने की जरूरत नहीं होती है। अच्छा, इसमें अगर हम बात करें आगे कैपिंग की, मैं चूंकि टाइम बड़ा शॉर्ट है, ठीक है, तो मैं आगे चलता हूँ थोड़ा सा इनकम पे, ठीक है। इनकम पे सबसे पहले हम बात करते हैं कैपिंग की। अच्छा, कैपिंग का मतलब क्या होता है? कि कैपिंग ये होती है कि कोई भी कंपनी है, आपको डेली बेसिस पे एक दिन में या एक हफ्ते में या महीने में ज्यादा से ज्यादा आप यहाँ से किसी भी कंपनी से कितने पैसे कमा सकते हैं। ईबीएल पाकिस्तान में कैपिंग से यही मुराद है कि आप ईबीएल पाकिस्तान से एक दिन में ज्यादा से ज्यादा एक अकाउंट से 3,000 रुपया कमा सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये चीज हमेशा याद रखें कि जिन कंपनीज में कैपिंग नहीं होती है वो ज्यादा देर नहीं चल सकती, ठीक है। कंपनी की कामयाबी के लिए कैपिंग का होना बहुत जरूरी है। ईपीएल पाकिस्तान में आप डेली का एक अकाउंट से 3,000 रुपया कैपिंग ले सकते हैं और महीने का 90,000 रुपया 90,000 आप यहाँ से कैपिंग ले सकते हैं एक अकाउंट से, ठीक है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, अपनी कैपिंग बढ़ाने के लिए, अपनी इनकम बढ़ाने के लिए हम हमेशा अकाउंट की ट्रायंगल का फार्मूला अडॉप्ट करते हैं, ठीक है। ट्रायंगल फार्मूला क्या होता है वो इंशाल्लाह ताला हम अपने नेक्स्ट सेशन में इसके ऊपर बात करेंगे, ठीक है। अच्छा, इनकम कैपिंग की मैंने आपको बता दी है, ठीक है। इसके बाद हम क्या करते हैं कि बात करते हैं, ये देखिए मैंने लिखा हुआ यहाँ पे स्पॉन्सर इनकम। कितनी किस्म की इनकम है कंपनी हमें, ईबीएल पाकिस्तान हमें कितनी किस्म की इनकम दे रही है, ये देखें ये लिखा हुआ है। स्पॉन्सर इनकम दे रही है, पेयर मैच इनकम दे रही है, रिवार्ड इनकम दे रही है और रॉयल्टी प्रोग्राम दे रही है। इन चारों पे मैं थोड़ी थोड़ी सी एक एक मिनट की बात करता हूँ, ठीक है। अच्छा देखें, स्पॉन्सर इनकम क्या होती है। स्पॉन्सर इनकम ये होगी कि ये आपने आईडी लगाई 850 रुपए से, उसके बाद आपने एक ये मेंबर ज्वाइन करवाया और एक ये मेंबर ज्वाइन कराया, ठीक है। यहाँ से आपको 200 रुपया मिल गया, ठीक है। आपकी बाइंड्री कंप्लीट हुई, आपको 200 रुपया मिल गया। अच्छा, जैसे ही आपको 200 मिला, ये आपकी स्पॉन्सर इनकम कहलाएगी, ठीक है। स्पॉन्सर इनकम में आपको कंपनी 100 रुपया बोनस साथ देगी, आपको जो विड्रा मिलेगा वो टोटल मिलेगा 300 रुपए का। अच्छा, इसके बाद ये आपकी स्पॉन्सर इनकम है। इसके बाद आपको जितनी भी नीचे से इनकम होगी यहाँ से, ठीक है, ये पेयर बनने से जितनी भी आपको यहाँ जितने भी पेयर बनते चले जाएंगे, आपके जिस भी लेवल पे बनते चले जाएंगे, वो सारी की सारी क्या कहलाएगी, आपकी पेयर मैच इनकम कहलाएगी। मिसाल के तौर पे मैं फिर से बात करता हूँ, ये आपकी स्पॉन्सर इनकम होगी, ये आपके 2 पेयर मैच हुए, यहाँ से आपको मिल गया 400 रुपया, ठीक है। अब एक आईडी ये लगी है, एक ये लगी है आपके मेन अकाउंट में, इस अकाउंट में मजीद आपको मिल गया 200 रुपया। अब यहाँ पे आईडी लगी है लेकिन यहाँ पे पेयर नहीं बनना है, ठीक है, ये यहाँ आईडी लगी है, ठीक है। यहाँ पे अभी इसके पैरेलल पेयर मैच नहीं हुआ तो आपको इनकम नहीं आएगी। अब जैसे इधर पेयर मैच होगा तो 200 आपको और मिल जाएगा, इस तरह जैसे इधर पेयर मैच होगा 200 और मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे एक और आईडी लग गई, ठीक है, और इसके पैरेलल यहाँ पे एक और आईडी लग गई, आपको 200 और मिल जाएगा। इसी तरह से जैसे जैसे आपकी टीम में पेयर बनते चले जाएंगे, जितने पेयर बनते चले जाएंगे वैसे वैसे आपकी इनकम होती चली जाएगी, ठीक है। अच्छा, इसमें क्या होगा कि ज्यादा से ज्यादा, ठीक है, कंपनी, अच्छा मैं एक चीज यहाँ पे क्लियर कर दूं कि ईबीएल पाकिस्तान जो है पहले 100 पेयर मैच होने पे आपको 200 रुपीज पर पेयर देती है, ठीक है।
अच्छा, ये बोलने में बड़ी माइनर सी अमाउंट है, लेकिन जब आप देखें आपकी टीम में वर्किंग होती है, आपकी डाउन में वर्किंग होती है, आपको पता नहीं होता। मिसाल के तौर पे ये साहब जो हैं, ये एक अच्छे लीडर साबित हुए हैं, इन्होंने बड़ी जल्दी ग्रोथ की है, ठीक है। इस तरह से यहाँ पे आपकी चल रही है, यहाँ पे आपकी टीम में मतलब ज्वाइनिंग होती रहती है, आपकी डेली बेसिस पे अमूमन बहुत अच्छी ज्वाइनिंग्स होती हैं। जैसे आपकी टीम थोड़ी सी बन जाती है ना, आपकी ज्वाइनिंग्स बहुत अच्छी होती हैं। अच्छा, जैसे-जैसे आपके पेयर मैच होते चले जाएँगे, पेयर बनते चले जाएँगे, आपकी इनकम बढ़ती चली जाएगी। पहले 100 पेयर मैच होने पे कंपनी आपको पहले 100 पेयर मैच होने तक आपको कंपनी देती है ₹200 पर पेयर। उसके बाद आपको ₹100 पर पेयर मिलता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो ₹100 जो है वो कंपनी ने ले लिया है, कंपनी खा गई है, ये कंपनी आपको नहीं देगी। वो आपका कहाँ जाता है? वो आपका जाता है इस इनकम में। ये जो रिवार्ड इनकम यहाँ मैंने लिखा है, ठीक है? ये रिवार्ड इनकम। पेयर मैच की जो इनकम है, जो आपको कम दे रही है कंपनी, ₹100 दे रही है एक लेवल के बाद, ठीक है? 100 पेयर मैच होने के बाद ₹100 दे रही है, तो बकाया 100 किधर जा रहा है? वो आपका रिवार्ड इनकम में जा रहा है, ठीक है? रिवार्ड इनकम क्या होगी? कैसे होगी? वो आपको मैं बताता हूँ, ठीक है? अच्छा देखें, रिवार्ड इनकम जो होती है ना, जैसे मैंने आपको पहले कैपिंग का बताया है, ठीक है? कि कैपिंग के बगैर कंपनी का कोई वजूद नहीं होता, कोई फ्यूचर नहीं होता। इस तरह कंपनी का फ्यूचर जिस कंपनी का फ्यूचर नहीं है, तो समझ लें हमारा भी वहाँ फ्यूचर नहीं होगा। ईपीएल पाकिस्तान ज़्यादा से ज़्यादा हमें कितनी कैपिंग दे रही है? देखिए, कैपिंग बेस्ड है। कैपिंग बेस्ड है, इसका मतलब है कि ये जनरेशन टू जनरेशन चलने वाला सिस्टम है। ईपीएल पाकिस्तान हमें डेली का ₹3000 मतलब है कि 15 पेयर की इनकम दे रही है। बाकी आपकी टीम में अगर 50 पेयर बन रहे हैं, तो वो आपके कहाँ जा रहे हैं? रिवार्ड इनकम में, ठीक है? 100 इनकम बन रही है, तो आपको सिर्फ 15 का मिल रहा है, बाकी कितने जा रहे हैं? रिवार्ड इनकम में। रिवार्ड इनकम कितनी है, वो आपकी सोच से बाहर है। मैं आपको बताता हूँ कि ईपीएल पाकिस्तान में सिर्फ एक अकाउंट पे कितने रिवार्ड्स बनते हैं, ठीक है? लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि ईपीएल पाकिस्तान में आप लेवल वाइज़ जैसे-जैसे आपके पेयर के लेवल बढ़ेंगे, ठीक है? जैसे कि ये देखें, ये लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, इस तरह लेवल 4, 5, 6, ठीक है? जिस तरह आपके लेवल बढ़ते चले जाएँगे, वैसे-वैसे आपकी इनकम बढ़ेगी। अब मैं आपको हर लेवल की इनकम अलग-अलग बता रहा हूँ, टोटल आप लोग खुद कर लीजिएगा। देखें, ये पहला लेवल आपका कंप्लीट हुआ, आपको ₹300 की अर्निंग हुई, ठीक है? ये आपका लेवल कंप्लीट हुआ, आपको कितनी अर्निंग होगी? ₹400 की। जैसे ही ये लेवल आपका कंप्लीट होगा, लेवल 3, ठीक है? आपको कंपनी ₹800 दे रही है। इस तरह लेवल 4 पे आपको ये देखें, ये लिखा हुआ है, ठीक है? आप बेशक इसका स्क्रीनशॉट ले लें, आपके पास अमूमन हर लीडर के पास ये पोस्ट मौजूद है, ये कैलकुलेशन मौजूद है। आप इसको देखें कि चौथे लेवल पे 1600, 5वें में 3200, 6400, इसी तरह हम बात करते हैं। ये लेवल अचीव करना कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। अगर हर बंदा अपनी बाइनरी कंप्लीट करता रहे ना, और बाइनरी सिर्फ 1 माह में आप अगर हर जॉइन होने वाला बंदा सिर्फ 1 माह में अपनी बाइनरी कंप्लीट कर ले, तो यकीन मानिए आप यहाँ से इतनी इनकम, इतने बेनिफिट ले सकते हैं कि आपकी सोच है। ठीक है? जैसे अब ये देखें, 10th लेवल की मैं बात करूँ, ये 10th लेवल, ठीक है? यहाँ पे आपके कितने पेयर हैं? 512। आपकी इनकम कितनी बन रही है? ₹51,200। मुझे ये बताएँ कि कौन-सा ऐसा दुनिया का प्लेटफ़ॉर्म है जो आपको ₹850 की जॉइनिंग के बाद इतनी अच्छी इनकम या इतने अच्छे रिवार्ड्स देता हो, ठीक है? अच्छा, आप लोग इसको देख लीजिएगा, टाइम बड़ा शॉर्ट सा है, ठीक है? अच्छा, ये देखें, जैसे मैंने आपको अभी मैं बताया, आपने फ़र्ज़ करें जनवरी में स्टार्ट किया, ठीक है? आपने अपनी बाइनरी कंप्लीट की, 2 लोगों को जॉइन करवा दिया। इस तरह फ़रवरी में उन 2 ने आगे 2-2 को जॉइन करवाया, ये पूरा मतलब टेबल बना हुआ है, ठीक है? इस तरह से आप ये समझ लें कि आप 1 माह में 1 लेवल अचीव कर रहे हैं। कितने टाइम में 1 लेवल अचीव कर रहे हैं? आप सिर्फ़ 1 माह में 1 लेवल अचीव कर रहे हैं। 1 साल के बाद मतलब है कि 12 माह के बाद, ये देखें, यहाँ पे मैं बात कर लेता हूँ, शॉर्ट करता हूँ, ठीक है? दिसंबर में आपके पास कितने पेयर बने हैं? 2048। आपने स्टार्ट कहाँ से किया? एक अकाउंट से और एक बाइनरी कंप्लीट करने पे। हर मेंबर को कितना टाइम दिया गया? 1 माह का टाइम। 1 माह के टाइम के बाद देखें आप, 1 साल के बाद, ठीक है? 1 साल के बाद आपके पास आपकी डाउन में कितने पेयर हैं? 2048 पेयर। जैसे ही इन लोगों ने अपनी-अपनी बाइनरी कंप्लीट करनी है, आपका अकाउंट जो है ये क्राइटेरिया पूरा हो जाएगा और कंपनी की तरफ से आपको क्या चीज़ मिलेगी? ग्रीन कार्ड मिलेगा, ठीक है? और ग्रीन कार्ड क्या होता है? वो आपको मैं बताता हूँ।
ठीक है, जैसा कि मैंने यहाँ पे आपको मैं ये चीज बता रहा था कि आपको रिवार्ड इनकम की उम्मीद है कुछ क्लियर हो गया होगा। अब रॉयल्टी प्रोग्राम क्या है? ठीक है, रॉयल्टी प्रोग्राम, ठीक है, रॉयल्टी प्रोग्राम ग्रीन कार्ड है। ठीक है, देखें, कोई भी कंपनी है ना, उसके साथ जब आप अच्छा बिजनेस करते हैं, ठीक है, तो वो आपको रॉयल्टी देती है, कोई भी कंपनी है। अच्छा, इससे पहले मैं आपको ना थोड़े से ईबीएल पाकिस्तान के ना रिवार्ड्स बता देता हूँ। ठीक है, ये लेवल वाइज मैंने आपको बताया। ये देखें, यहाँ पे आपको कंपनी कंपनी आपको 500 पेयर मैच होने पे, पिछली स्लाइड में मैंने बात की थी कि 500 जो आपके मेंबर्स हैं वो मेरे ख्याल से 5 माह में आपके कंप्लीट होते हैं। ठीक है, आपने स्टार्ट किया 850 से, सिर्फ एक बाइनरी अपनी कंप्लीट की, हर आने वाले ने एक एक बाइनरी कंप्लीट की, और 5 माह में 500 पेयर आपके कंप्लीट हुए। कंपनी ने आपको कितना बोनस दिया? 20,000 रुपए का। ठीक है, अच्छा, ये सिर्फ कागज की या हवाई बातें नहीं है, हमारे पास यहाँ पे अच्छे लीडर्स मौजूद हैं, सीनियर लीडर्स मौजूद हैं जिन्होंने ये बोनस उठाए हुए हैं। ठीक है, अच्छा, ये आप देखें, जैसे ही आपका 1000 पेयर कंप्लीट होंगे, कंपनी आपको कितना बोनस दे रही है? 30,000 रुपया। ठीक है, इस तरह से आप देखें 50,000 रुपए का बोनस है, 1,20,000 रुपए का, 2,50,000 रुपए का। टोटल ईबीएल पाकिस्तान से कितने बोनस हैं? 54 लाख रुपए के। ठीक है, आपने ज्वाइन किया सिर्फ 850 रुपए से। मुझे ये बताएं, पाकिस्तान में या दुनिया में कौन सा ऐसा बिजनेस है जो 850 रुपए से आप शुरू कर सकते हैं और इतने अच्छे यहाँ से आप रिवार्ड्स उठा सकते हैं? ठीक है, अच्छा, एक रॉयल्टी प्रोग्राम, अगर मैं रॉयल्टी प्रोग्राम की बात करूं, जैसे मैं बता रहा था कि रॉयल्टी प्रोग्राम क्या होती है, आप किसी भी कंपनी के साथ जब अच्छा बिजनेस करते हैं तो कंपनी आपको रॉयल्टी देती है, रॉयल्टी इनकम देती है। रॉयल्टी इनकम बाइनरी बेस्ड प्रोग्राम जो होते हैं ना, वो आपको देते हैं। ये हमारी खुशकिस्मती है कि ईपीएल पाकिस्तान एक बाइनरी बेस्ड प्रोग्राम है। हमारे पास आप ये देखें कि डेली डेली अगर आप अपने इर्द गिर्द देखें, कितनी कंपनीज आती हैं, कितनी जाती हैं, मतलब डेली का हम सुनते हैं। ठीक है, यहाँ पे ईबीएल पाकिस्तान जैसा सिस्टम, मेरा दावा है कि ईबीएल पाकिस्तान जैसा सिस्टम कोई नहीं है। अगर आप इसको समझ लें, ये जो चीज़ें मैंने आपको शॉर्ट करके एक मीटिंग में बताई हैं, 10 से 15 या 20 मिनट में मैंने आपको क्लोज किए हैं। इंशाल्लाह ताला हम हर टॉपिक पे एक पूरा सेशन रखेंगे और आपको एक एक चीज़ हम क्लियर बताएंगे। हमारा ड्रीम ये है कि हमारी टीम का हर मेंबर एक अच्छा लीडर बने, एक अच्छा लीडर बन के ईबीएल पाकिस्तान से अच्छा बिजनेस करे और ये सारे रिवार्ड्स अपने यहाँ से उठाए ईबीएल पाकिस्तान से। रॉयल्टी प्रोग्राम में ईबीएल पाकिस्तान आपको ग्रीन कार्ड देती है। ठीक है, कहाँ पे देती है? जब आपके पेयर 4,000 पेयर मैच हो जाते हैं, 4,000 पेयर कंप्लीट हो जाते हैं, तो कंपनी आपको ग्रीन कार्ड देती है। ग्रीन कार्ड से क्या होता है, आपको डेली का 3,000 रुपये आपके अकाउंट में कंपनी की तरफ से ट्रांसफर किया जाता है, जो कि मंथली 90,000 रुपये बनता है। ठीक है, ये मैंने आपको मुख्तसर सी आज की थोड़ी सी ब्रीफिंग दी है। तो अभी सर बशारत हमारे साथ को होस्ट हैं। सर, आप काइंडली अपना थोड़ी सी अचीवमेंट हमारे साथ शेयर कीजिएगा ईबीएल पाकिस्तान के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम। जी वकार भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। जी वालेकुम सलाम से। जी माशाल्लाह वकार भाई, आप अच्छा बता रहे थे बाइनरी सिस्टम के बारे में। और नो डाउट जो है ईबीएल पाकिस्तान जैसा प्लान बाइनरी सिस्टम जो है वो कोई और नहीं है, ना ही इस तरह का प्लेटफॉर्म जो है वो कोई आया है। क्योंकि मुझे भी तकरीबन 5-6 साल तो हो गए हैं नेटवर्क मार्केटिंग में आए हुए, और ईबीएल जैसा प्लेटफॉर्म मैंने भी नहीं देखा, और इंशाल्लाह ना ही इस तरह का प्लेटफॉर्म आना है। तो अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करवा दूं। बिशारत अली फ्रॉम फैसलाबाद, बेसिकली गवर्नमेंट टीचर हूं, और ईबीएल पाकिस्तान में काम करते हुए 14 माह और 2 दिन हो गए। अल्हम्दुलिल्लाह 36,000 प्लस की टीम है ईबीएल पाकिस्तान में, और 8 स्टार अचीवर हूँ मेन अकाउंट से, और उसके नीचे वाले अकाउंट से 7 स्टार, 5 स्टार, 4 स्टार, काफ़ी अकाउंट से हूँ।
तो इंशाल्लाह अपकमिंग जो रिवार्ड है वो 9 स्टार होने वाला है। इंशाल्लाह उम्मीद है कि ईद तक जो है वो भी अचीव हो जाएगा। तो ये थोड़ी सी लाइफ जर्नी है और रिवार्ड जो है वो मैं ले चुका हूँ 4 स्टार, 5 स्टार, 6 स्टार, 7 स्टार, 8 स्टार तक। और वो आपके कैश रिवार्ड जो है वो आपके मोबाइल अकाउंट में, या अगर आपके मोबाइल अकाउंट की लिमिट कम है तो फिर वो कंपनी जो है वो बैंक अकाउंट आपसे मांग लेती है और आपके रिवार्ड जो है वो आपके जैज़ कैश, इजी पैसा या बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। बिल्कुल टेंशन फ्री, कोई मसला नहीं है किसी किस्म का भी, क्योंकि मैं तो 8 स्टार तक अल्हम्दुलिल्लाह अचीव कर चुका हूँ और रिवार्ड्स भी ले चुका हूँ। नेक्स्ट जो है वो मेरा 9 स्टार है, 5 लाख का रिवार्ड है। तो इंशाल्लाह वो भी ईद तक जो है वो मेरा टारगेट है। और नीचे वाले अकाउंट से 8 स्टार होना है, वो इंशाल्लाह 1 मंथ में हो जाऊँगा। उससे नीचे वाले अकाउंट में 3 अकाउंट्स में 5 स्टार होने वाला हूँ। तो ये अचीवमेंट्स इंशाल्लाह चलती रहेंगी। तो वही लोग कामयाब होते हैं जो स्टार्ट में ज़्यादा अकाउंट्स लगा के वर्किंग करते हैं और लॉन्ग टर्म जो है ना वो सोचते हैं। क्योंकि स्टार्ट में जो 3, 4, 5 या 6, 7 अकाउंट्स लगा के वर्किंग करेगा, लॉन्ग टर्म जो है वो बहुत बेनिफिट होगा उसको। एक अकाउंट का रिवार्ड विन होगा, फिर नेक्स्ट मंथ दूसरे का, तीसरे का, इस तरह फिर रिवार्ड्स विन होते जाएँगे और आपकी अर्निंग जो है रूटीन में तो आपको मिलनी है, कैपिंग भी मिलेगी, डेली बेस पे जो अर्निंग है वो भी मिलेगी। लेकिन जब रिवार्ड्स आपको मिलते हैं, रैंक अवार्ड्स, तो वो जो है ना वो मज़ा डबल हो जाता है। कोई भी कंपनी है, जितनी भी चल रही है, डॉलर्स वाली चल रही हैं, उनमें रैंक अवार्ड्स वगैरह इस तरह का कोई सीन नहीं है। वही अर्निंग है जो आपको आ रही है और उसमें आपको पता है इन्वेस्टमेंट्स भी बहुत ज़्यादा होती हैं। तो ईवीएल पाकिस्तान में ना ही कोई इन्वेस्टमेंट है, उसको हम इन्वेस्टमेंट कहते ही नहीं है। डिस्काउंट कार्ड है, रजिस्ट्रेशन फीस है, उसकी मद में कंपनी जो है वो पैसे ले रही है। नॉन रिटर्नेबल है, ठीक है? और आपको एक ऑफ़िस दे रही है ऑनलाइन और उस पे आप वर्किंग करके पैसे कमा सकते हैं। तो ये छोटा-सा एक्सपीरियंस है मेरा। अभी मैं आपको जो है वो स्क्रीन शेयर करके अपने अकाउंट का जो है वो डैशबोर्ड दिखाता हूँ इंशाल्लाह। और ये हकीकत है कि ये 14 माह में मैंने अचीवमेंट ली है अल्हम्दुलिल्लाह। जी वकार भाई, स्क्रीन नज़र आ रही है मेरी? माशाल्लाह ग्रेट, बिल्कुल नज़र आ रही है, क्लियर है। चलें ये जी मेरा है, मेन अकाउंट है। करंट इनकम 46,600 शो हो रही है। 4,70,000 के रैंक अवार्ड जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह 8 स्टार तक अचीव कर चुका हूँ। नेक्स्ट है 5 लाख का। तो आप देखेंगे कि इंशाल्लाह ईद के बाद जो है ये इनकम जो है वो 9,20,000 हो जाएगी इंशाल्लाह। और टोटल इनकम जो है वो 35,37,000 आपको शो हो रही है। और इसके बाद मैं आपको आपकी पेमेंट रिसीव्ड हिस्ट्री दिखा देता हूँ कि कब मैंने स्टार्ट किया था। तो ये 350 नंबर पे एंट्री है, आप देख सकते हैं 6/2/2022। तो ये मेरा पहला विड्रॉवल है। जब मैंने 3 अकाउंट्स लगा के वर्किंग स्टार्ट की थी, तो ये मेरा पहला जो बोनस था वो बाइनरी का मेरे अपने अकाउंट्स का आया था। और उसके बाद फिर मेहनत की, 14 को जाके सेकंड विड्रॉवल हुआ है, 15, 17, 19 और आहिस्ता-आहिस्ता 200-400 से बढ़ती-बढ़ती इनकम ये आप देख सकते हैं। और अभी जो है वो कैपिंग, ये देख लें आप, कैपिंग 1,21,000 पे भी है, 70,600 पे भी है, 79,200 पे भी है। तो ये है टीम वर्क, ये है पावर नेटवर्क मार्केटिंग की। और इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ ट्री व्यू का स्क्रीनशॉट। ट्री व्यू का देख लें, लेफ्ट साइड पे है 17,754 और तकरीबन 2,250 मेंबर्स रह गए हैं वीकर साइड पे और इंशाल्लाह 10 दिन में ये कंप्लीट हो जाएंगे। और राइट साइड पे 18,356 है। तो ये भी इधर तकरीबन 1650 रह गए हैं। ये भी इंशाल्लाह ईद से पहले जो है अचीव हो जाएंगे। जो टारगेट है मेरा 9 स्टार का, 20,000 लेफ्ट, 20,000 राइट पे। और उसकी नीचे जो है राइट साइड पे मेरा अकाउंट है, उसको आप देख लें। एक साइड पे 10,000 हो गई है और वीकर साइड पे 8,380 है। तो तकरीबन ये 1600 मेंबर्स इधर रह गए हैं।
8 स्टार रैंक जो है इसका अचीव होने वाला है। बाकी जो नीचे अकाउंट्स हैं वो फिर और आगे हैं, जिनके 5 स्टार होने वाले हैं, 4 स्टार होने वाले हैं, 6 स्टार होने वाले हैं, वो तो फिर चलते रहेंगे साथ-साथ। तो ये ईबीएल पाकिस्तान की पावर है। ईबीएल पाकिस्तान में 2 तरह के लोग जो हैं वो कामयाब हो सकते हैं। एक वो लोग जिनके अंदर जज़्बा है, जिनके अंदर वाक़ई आग लगी हुई है कि हाँ, हमने करना है और नेटवर्क मार्केटिंग से ही अपनी लाइफ़ को चेंज करना है। और यकीन जाने कि नेटवर्क मार्केटिंग का प्लेटफ़ॉर्म, नेटवर्क मार्केटिंग का जो बिज़नेस है 21st सेंचुरी का टॉप ट्रेंडिंग बिज़नेस है। और सबसे ज़्यादा लोग जो हैं, पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा लोग जो हैं वो नेटवर्क मार्केटिंग का बिज़नेस कर रहे हैं। और मिलेनियर बिलियनियर लोग जो हैं वो नेटवर्क मार्केटिंग से हो रहे हैं। सैलरीड पर्सन जो है या कारोबार जो बिज़नेस कर रहा है, उसके अगेंस्ट उससे ज़्यादा बेनिफिट जो है ना वो नेटवर्क मार्केटिंग के प्लेटफ़ॉर्म में है। अगर आपके अंदर वो जज़्बा नहीं है ना, आप में कॉन्फिडेंस नहीं है, अगर आप किसी को प्लान देते हैं और आपकी आवाज़ ही बिल्कुल मध्यम सी है और कॉन्फिडेंस नहीं है, तो आप कभी भी वो कामयाब नहीं हो सकते। तो सोनू शर्मा कहते हैं कि अगर आपने एंथुसियाज़्म जो होता है, जज़्बा होता है, जो आग लगी होती है, आपके अंदर लगी हुई है और आपने किसी के अंदर वो चीज़ ट्रांसफ़र कर दी, तो यकीन जाने वो बंदा भी कामयाब हो जाएगा और आप खुद भी कामयाब हो जाएँगे। सो इस तरह के बंदे आपने ढूँढने हैं। ये सादा से, उदास से, इस तरह के लोग नेटवर्क मार्केटिंग में कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। जो किसी से मिलते हैं तो आगे हाथ कर देते हैं, जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? बिल्कुल प्यार से, धीमे से लहजे से, बिल्कुल नहीं। जब आपने किसी से सलाम लेना है, तो अगले बंदे को पता हो कि हाँ यार, ये बंदे में करंट है, कॉन्फिडेंस है, आप उससे हाथ मिलाएँगे तो पता चले कि हाँ, भी नेटवर्कर है कोई, जिससे आप बात कर रहे हैं, जिससे आप हाथ मिला रहे हैं, तो फिर आप कामयाब हो सकते हैं। और दूसरी बात जो है वो एक ही प्लेटफ़ॉर्म पे फ़ोकस करें। वो सोनू शर्मा कहते हैं कि अगर आप कामयाब हो गए हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है आपके टारगेट भी और बड़े हो जाएँगे, तो आपको मेहनत और ज़्यादा करनी पड़ेगी। और अगर आप कामयाब नहीं हो रहे, तो आपको उस कामयाब शख्स से ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि आपने अभी स्टार्ट लिया है, आप कामयाब नहीं हुए। तो ये 2 तरह के लोग जो हैं वो कामयाब हो सकते हैं। बाकी जो हैं वो आएँगे, छोड़ जाएँगे, एक प्लेटफ़ॉर्म पे आएँगे, दूसरे प्लेटफ़ॉर्म पे चले जाएँगे। एक प्लेटफ़ॉर्म की जो बातें हैं नेगेटिव, उनको लेके दूसरे प्लेटफ़ॉर्म पे चले जाएँगे। तो इस तरह के लोग जो है ना वो कभी कामयाब नहीं हो सकते। ये वकार भाई, इस तरह की बातें हैं नेटवर्क मार्केटिंग में। और ईबीएल पाकिस्तान में कामयाब होना जो है ना वो कोई मुश्किल काम नहीं है। 2 हीरे, 2 डायमंड जो हैं वो अच्छे, वो ढूँढे, ठीक है? जिनके अंदर जाने की, तो आपने उन लोगों को जॉइन करवाना है, आम बंदे को जॉइन करवाने का तो मकसद ही नहीं है हमारा। जिनके ड्रीम्स ही नहीं है लाइफ में, जिनके ड्रीम्स ही सैलरीड पर्सन है, और वो कहते हैं जी महीने के 10 तारीख को सैलरी मिलेगी, तो वो सैलरी पे गुजारा कर रहे हैं, उन्होंने ये काम कहाँ करना है। अब मैं गवर्नमेंट टीचर हूँ, मुझे पता है कि सैलरी से कुछ भी नहीं बनता, किचन भी नहीं चलता। तो मैं नेटवर्क मार्केटिंग में किस लिए आया हूँ कि मेरी लाइफ में कुछ ड्रीम्स हैं, मैंने कुछ करना है। मैं सादा सी जिंदगी गुजारने के लिए नहीं आया कि सैलरी पे गुजारा करूँ और सारी जिंदगी जो है वो हैंड टू माउथ वाला हिसाब हो। तो ये एक पैगाम है, जितने भी लीडर्स सुन रहे हैं, वो अपनी प्रायोरिटी को जो है ना वो सबसे टॉप प्रायोरिटी ईबीएल पाकिस्तान को बनाएं, तो इंशाल्लाह आप भी कामयाब होंगे। जी इंशाल्लाह वकार भाई। इंशाल्लाह। एबीएल पाकिस्तान देखें, जनरेशन टू जनरेशन चलने वाला सिस्टम है। होपफुली कि जितने भी हमारे लीडर्स इस मीटिंग का हिस्सा हैं, जितने भी लीडर इस मीटिंग में मौजूद हैं, उनको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, और एबीएल पाकिस्तान पे वर्किंग कैसे होती है, इसका प्लान कैसे काम करता है, ये चीज़ें भी उम्मीद है कि सब लोगों को क्लियर हो गई होंगी। हमारे ग्रेट लीडर सर बशारत अली, जो कि किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, ठीक है, नेटवर्क मार्केटिंग के बेताज बादशाह हैं, वो अभी आपसे मुखातिब थे। अच्छा, अभी एंड पे हम लोग कुछ सवालात जवाब 5 मिनट देते हैं सर। तो हमारे साथ शेब भाई भी मौजूद हैं, वो भी किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, सर बशारत भी हैं। तो किसी भी मेंबर का कोई क्वेश्चन है तो वो अपना हैंड रेज करे। बाकी अभी जिनके हैंड रेज हैं, अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो अपने माइक जो है, मैं आपको कमांड दे रहा हूँ सबको, ठीक है, आप लोग अपना माइक अनम्यूट कर सकते हैं और अपना माइक क्वेश्चन कर अनम्यूट कर सकते हैं और
जी, किसी मेंबर का कोई क्वेश्चन है? जी लीडर, सबको कमांड दी गई है, हर बंदा अपना माइक खुद अनम्यूट कर सकता है। अगर किसी बंदे का कोई क्वेश्चन है वो माइक अनम्यूट करके पूछ ले यहाँ पर मीटिंग में। और बारी बारी है नहीं कि एक साथ 50 बंदों ने माइक ऑन कर दिया ताकि किसी के क्वेश्चन की समझ ना आए, इसलिए एक एक करके सबने अपने क्वेश्चन पूछने ताकि हर बंदे का क्वेश्चन क्लियर किया जा सके। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। जी शोएब भाई कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम जी, अल्हम्दुलिल्लाह भाई, आप बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह। शोएब भाई मेरा सवाल है कि मुझसे टीम नहीं बनती भाई, मुझे अपना को पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करें जिससे मुझे टीम बनाना आ जाए। जी ब्रदर, देखें जहाँ तक बात है ना टीम बनाने की, तो टीम बनाने के लिए सबसे पहले लाइफ में अपना जी वालेकुम अस्सलाम भाई। तो आपका क्वेश्चन ये है कि टीम बिल्ड करना, ठीक है। तो देखें टीम बिल्ड करने के लिए सबसे जो पहली चीज़ है ना, अपना ट्रस्ट बिल्ड करें, ठीक है। जब तक आपका ट्रस्ट बिल्ड नहीं होगा तब तक उस टाइम तक आप अपना नेटवर्क बिल्ड नहीं कर सकते हैं। और सेकंड बात यह है कि देखें आज से हमारे यही जूम पे ही डेली बेस पे सीजन होंगे, ठीक है। हर चीज़ का मतलब हर डेली बेस पे हमारा हर चीज़ का सीजन होगा, हर चीज़ आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाई जाएगी। और नेटवर्क मार्केटिंग देखें कोई मुश्किल काम नहीं है समझने वाले बंदे के लिए, जिन लोगों के ड्रीम्स बड़े हैं, जिन लोगों ने बड़ी अचीवमेंट करनी है, पर जिन लोगों ने बहुत आगे का सोचा है, ठीक है। जिसकी जितनी बड़ी सोच है वो उतनी बड़ी अचीवमेंट करता है। इसलिए देखें जो भी बंदा आता है, जितने भी लीडर्स हैं जो नेटवर्क मार्केटिंग में कामयाब है, ठीक है, खासकर जो भी पाकिस्तान में जितने भी बड़े स्टार लेवल्स पे जितने भी लीडर्स हैं, ठीक है, तो वो लोग जीरो से स्टार्ट लेके गए हैं। हर बंदे ने सीखा है, स्ट्रगल किया और आज इस लेवल पे पहुंचे हैं। तो इसके लिए आपको मेहनत भी करनी होगी, सीखना भी होगा, बाकी सिखाना हमारा काम है। डेली बेस पे आपको जूम ऐप पे यहाँ पर इस सीजन में सिखाया जाएगा। और सबसे मेन बात यह है कि ईबीएल पाकिस्तान में आपने जैसे कि सर बिशारत ने बताया था कि कोई दो हीरे अगर आपको मिल जाते हैं ना तो बिना सीखे भी आपका काम चल सकता है। लेकिन उसके लिए भी पहले आपको सीखना होगा, नेटवर्क मार्केटिंग को समझना होगा, हर चीज को एक एक करके जब आप समझेंगे। देखें कामयाब होने के लिए सबसे जो पहली चीज है ना वो सब्र, हिम्मत और भरोसा है, ठीक है। जब तक आप में सब्र और हिम्मत नहीं है ना उस वक्त तक आप कामयाब नहीं हो सकते। देखें बहुत सी चीजें होती हैं जो हमें फेस करनी पड़ती हैं जिस टाइम हमें सब्र करना होता है, ठीक है। और ऐसा मुश्किल वक्त भी आता है जिस टाइम हमें खुद पे भरोसा करना होता है कि हम आगे चलेंगे, इससे भी आगे जाएंगे। लेकिन अगर ऐसे टाइम में अगर आप डिमोटिवेट होके अगर आप प्लेटफॉर्म्स को कट कर जाते हैं, कि प्लेटफॉर्म को छोड़ देते हैं, अगर अपने ड्रीम्स को छोड़ देते हैं, तो फिर आपके लिए कामयाब होना मुश्किल हो जाता है। और जहाँ तक बात है टीम बनाने की, तो वो हर चीज़ आपको A to Z सिखाई जाएगी। आपको हर प्लेटफॉर्म से, सोशल मीडिया के जितने भी प्लेटफॉर्म है, आपको लीड जनरेट करने के लिए हम वीडियोस के जरिए आपको वीडियोस बना के भी देंगे, उसके जरिए भी सिखाएंगे। बाकी मीटिंग में आपको बताएंगे कि कैसे आपने लीड जनरेट करनी है, आगे जितने भी वर्क है वो कैसे करना है। मेरा जो बीएल पाकिस्तान का ऑफिशियल ग्रुप है वो आप किसी भी लीडर से कह देना, वो आपको लिंक दे देंगे। आज के बाद हर प्लेटफॉर्म की, कल या परसों के दिन, इन 2 दिनों में मैं आपको हर प्लेटफॉर्म से लीड जनरेट करने का तरीका बता दूंगा। सबसे पहली बात होता है देखें नेटवर्क मार्केटिंग में, नेटवर्क बनाने के लिए, नेटवर्क बिल्ड करने के लिए लीड जनरेशन हमें आनी चाहिए कि लीड जनरेट कैसे करेंगे। तो लीड जनरेशन के लिए मैं हर लीडर को ग्रुप में वीडियो बना के सेंड कर दूंगा हर प्लेटफॉर्म की। सबसे पहले आप अपनी लीड जनरेट करेंगे और अपनी कॉन्टैक्ट लिस्ट को बढ़ाएंगे। उसके बाद जैसे जैसे आपको हम वर्किंग सिखाएंगे, जितना हमने सीखा अपने लीडर से, जितना हमने किया, हर चीज आप तक प्रोवाइड करेंगे। और वही चीजें आप अगर सीख के आगे अपनी टीमों तक प्रोवाइड करते हैं तो फिर आपका नेटवर्क बहुत जल्दी बिल्ड होगा और बहुत जल्द आपकी टीम भी ग्रो होगी और अपने अचीवमेंट तक भी आपके जो ड्रीम है उनको बहुत जल्द आप अचीव कर सकते हैं। बाकी किसी मेंबर का कोई क्वेश्चन है किसी भी लीडर का, वो हैंड रेज कर दें और हर बंदा अपना माइक ऑन कर सकता है, माइक ऑन करके पूछ लें। बाकी यहाँ पर हमारे सीनियर लीडर भी मौजूद हैं, सर वसीम अब्बास। तो सॉरी आपको टाइम नहीं, जैसा कि मीटिंग में टाइम भी कम था, तो अभी आप अपना माइक ऑन करके अपना थोड़ा एक्सपीरियंस और अपनी अचीवमेंट भी शेयर कर दें और किसी भी लीडर का कोई क्वेश्चन हो तो उनका आंसर भी कर दें। अस्सलाम वालेकुम समीर। शोएब भाई कैसे हैं आप? ठीक हैं? सेहत भी कैसी है आपकी? वालेकुम अस्सलाम जी ब्रदर, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा समीर, शोएब भाई सिर्फ छोटी सी ये रिक्वेस्ट करनी थी भाई, छोटी सी वीडियो एक बना के हमें आप सेंड कर दें भाई। मैं अल्हम्दुलिल्लाह 2 वीक हो गए हैं मैं बीएल पाकिस्तान में ज्वाइनिंग हूँ और मेरी टीम भी है। तकरीबन एक तरफ लेफ्ट की तरफ है तकरीबन 11 बंदे हैं और राइट की तरफ हैं मेरे 8 मेंबर हैं। जी मुझे 2 वीक हुए हैं। तो जी जी ब्रदर, मैं बहुत सिर्फ ये चाहता हूँ कि भाई मुझे थोड़ा सा ये वीडियो, ये वो वाली वीडियो मिल जाए भाई, पेन हम खुद ले सकें।
रहते देखें, पिन लेना कोई मुश्किल काम नहीं है या उसके लिए किसी वीडियो की जरूरत नहीं है। बाकी वीडियोस मेरे पास पड़ी हैं, हर लीडर के पास पड़ी हैं, वो ग्रुप में मैं शेयर कर दूंगा, पिन आप देख लेना। और पिन के लिए मैं आपको, जितने भी लीडर मेरी बात सुन रहे हैं, ठीक है, इस बात को आपने कान खोल के और सही से सुनना और इस बात को नोट भी कर लेना है। देखें, पिन लेने के लिए सबसे पहले आपको टाइमिंग सेट करनी होगी, ठीक है, क्योंकि देखिए कंपनी का जब नंबर लगता है, आपको पता है कि कंपनी का नेटवर्क बहुत बड़ा है। तो अभी तो मतलब उन्होंने मेरे ख्याल से सिस्टम भी ऑटो हो गया, डेली बेस पे हमें 2-3 नंबर भी मिल जाएंगे। लेकिन जब पिन के लिए नंबर लगता है तो बाजू का एक नंबर जब लगता है लिमिट जल्दी फुल हो जाती है। इसलिए पिन की टाइमिंग आप पता कर लिए करें, 9 बजे या 10 बजे तक नंबर लगता है। बाकी ग्रुप में आपके साथ अनाउंसमेंट शेयर कर दी जाती है। तो पिन लेने के लिए आप हमेशा इजी पैसा ऐप का इस्तेमाल करें, ठीक है। ना ही आपने 786 मैसेज से अपने कंपनी को पेमेंट भेजनी है और ना ही किसी और मतलब जायज़ कैश या किसी बैंक अकाउंट से अपने कंपनी को पेमेंट नहीं भेजनी है सिवाय इजी पैसा के। और पेमेंट आप पिन कभी भी 2 या 4 पिन ना लें, ठीक है, 1-2 पिन ना लें। अगर आपने 1-2 पिन अगर आपको नीड है तो आप अपने अपलाइन या अपने सीनियर से कांटेक्ट कर लें, वो आपको दे देंगे। और अदरवाइज जब भी मंथ का स्टार्ट होता है या जब भी आपको नंबर पिन के लिए मिलता है, ठीक है, 20 डेट से पहले पहले, उसके बाद जो 10 दिन है आप हिसाब की पिन नहीं लिया करें। तो पिन देखें, मंथ के लास्ट डेट को एक्सपायर होती है, इसलिए आप अपने पास पिन एक्स्ट्रा पिन लेकर रख दिया करें। आप 50 पिन ले लें, 40 पिन ले लें, जो आप एक मंथ में यूज कर सकते हैं। फिर भी किसी लीडर की अगर पिन बच जाती है, यूज नहीं होती है, तो लास्ट डेज में वो हमसे कांटेक्ट कर लिया करें। अगर आपके पास 500 पिन भी हो, कोई मसला नहीं है, 10 मिनट पे भी हम यूज कर सकते हैं। तो पिन लेने के लिए हमेशा इजी पैसा ऐप का इस्तेमाल करें। और अगर ज्यादा कम पिन नहीं लेनी है, 2-3 पिन की रिक्वेस्ट नहीं लगानी है। अगर आपने पिन खुद ही लेनी है, 10, 15 या 20 या 50 जितनी पिन आप अरेंज कर सकते हैं उतनी आप पिन ले लिया करें। बाकी किसी लीडर का क्वेश्चन आप पूछ लें। आखिरी 5 मिनट में वसीम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर ये आजकल ईबीएल पे सर ये फेसबुक व्हाट्सएप इनोवे चल रहा है कि लोग 500-500 में ज्वाइन करवा रहे हैं। ब्रदर देखें, सबसे पहली बात है कि ईबीएल पाकिस्तान में आपको बता देता हूँ, जहाँ तक आपने बात किया कि 500 में कोई ज्वाइन करवाया, तो भाई आपके साथ फ्रॉड भी हो सकता है, ठीक है। हमेशा इस बात से आपने बचना है कि कोई आपके साथ फ्रॉड ना कर दे कि वो आपको 500 या 200 में ज्वाइन करवा रहा है। हमेशा ट्रस्टेड लीडर को अपनी पेमेंट दें। और कभी भी अपनी जो टीम लीडर्स हैं, ठीक है, उनके पास जो ज्यादा पेमेंट पड़ी होती है ना, वो अपने लीडर को दें। लीडर के अलावा आपने किसी भी बंदे को पेमेंट नहीं देनी है कि आप हमारे अकाउंट लगाएं या हमें पिन चाहिए। और सेकंड बात ये कि देखें, डिस्काउंट में अगर आपको कुछ आपको ज्वाइनिंग करवा रहा है, या जो बंदा कहता है कि मुझे डिस्काउंट में ज्वाइन करवाओ, जो बंदा 850 नहीं लगा रहा है अपनी ज़ात पे, जो इतना मुखलिस नहीं है कि वो अपनी ज़ात पे 850 लगा के अपना बिजनेस स्टार्ट करे, अपने ड्रीम्स अचीव करे, तो मेरे ख्याल से वो बंदा ईबीएल पाकिस्तान में टाइम वेस्ट करने ही आएगा। जो बंदे होते हैं ना वर्क करने वाले, जिनके बड़े ड्रीम्स होते हैं, जिन्होंने बड़ी अचीवमेंट करनी होती है, तो वो लोग आपसे डिस्काउंट नहीं मांगते या आपको ये नहीं कहते कि हमें 150 का डिस्काउंट दे। बल्कि वो लोग तो 7 15 15 या 3 अकाउंट लगा के वर्क करते हैं और फुल पेमेंट के साथ भी वर्क करते हैं। बाकी देखें, हमेशा कभी भी किसी के झांसे में नहीं आना कि कोई आपको ये कहे कि भाई अगर आपका लीडर आपको सपोर्ट नहीं कर रहा, आपको मेंबर नहीं दे रहा, तो आप हमारे साथ आए, हम आपके साथ ये करेंगे, हम आपको मेंबर देंगे। देखें, यहाँ पर बात होती है आपके अपने माइंडसेट की, ठीक है। कभी भी किसी लीडर के सहारे आप कामयाब नहीं होते हैं। लीडर आपको सिर्फ सिखा सकते हैं, ठीक है। आप सीख के जब तक आप खुद स्ट्रगल नहीं करते हैं ना, आप कभी भी कामयाब नहीं हो सकते हैं। इसलिए जब तक आपको अपनी मेहनत पे भरोसा नहीं, आप कामयाब नहीं होंगे। सो खुद से मेहनत करके कामयाब होंगे आप। और खुद अपनी जो आपके अचीवमेंट है ना, खुद स्ट्रगल करके आप उनको अचीव करें। इसलिए ये जो 500-400 वाला चक्कर है, इस काम से निकल के और हर उस चीज से आपने, जितने भी लोग आपको नेगेटिव लोग आपको मिलते हैं, जो आपको डिमोटिवेट कर देते हैं या डिस्टार्ट कर देते हैं कुछ नेगेटिव बातें करके, उन लोगों से आपने हमेशा दूर रहना, ठीक है। और जितने भी आपके लीडर्स हैं, ठीक है, हर लीडर से आप कुछ ना कुछ सीखता रहा करें। उनको मैसेज कर दें कि हमें इस चीज की समझ नहीं है, हमें ये चीज सिखाएं। लीडर आपको मोटिवेट भी करते हैं, सिखाते भी हैं। और देखें, जब आप सीख के वर्क करते हैं तो आप बहुत जल्द ग्रो भी करते हैं। जब लीडर्स आपको सिखाते हैं, उससे आप मोटिवेट भी होते हैं। और अच्छे लीडर के देखें, लीडरशिप जो क्वालिटीज होती है ना, वो खुद अपनी टीम को ग्रो करता है, खुद अपने नेटवर्क को ग्रो करता है। वो किसी के सहारे नहीं बैठता है, खुद सीख आगे अपनी टीम को हर चीज प्रोवाइड करता है। देखें, जब मैं ईबीएल पाकिस्तान में आया था, मैं आपको खुद की बात बता देता हूँ। मेरे सीनियर लीडर हैं नूरुल निशा, जिन्होंने मुझे ज्वाइन करवाया था, जो मेरी सीनियर प्लान है। बाकी सीनियर लीडर हैं सब बिशारत हैं, और भी काफी लीडर हैं जो मीटिंग में मौजूद भी है। तो मैंने कभी भी अपने किसी लीडर को ये नहीं कहा आज तक कि मुझे कोई बंदा ज्वाइन करवा के दे दो या मेरी साइड पे कोई आप लीडर लगा के दे दो। मैंने जो भी किया है, ठीक है, खुद अपनी मेहनत से, खुद अपनी स्ट्रगल से अपने डाउन में लीडर्स को भी लगाया, अपने नेटवर्क को भी ग्रो किया, अपनी टीम को भी सिखाया। और बहुत कम वक्त में अल्हम्दुलिल्लाह ईबीएल पाकिस्तान से मैंने बहुत अच्छी इनकम भी अचीव किया। मैं अब एक एक दिन का मेरे
मेरे 7 अकाउंट लगे तकरीबन के 6, और मेरी एक एक दिन की अगर इनकम की बात करूँ तो जब मेरी कैबलिमेंट आती है 3-3 4-4 अकाउंट से, तो मेरी इनकम की बात करूँ तो 12-12 15-15 हज़ार से भी ऊपर जा रही है। अभी मुझे तकरीबन 3 मंथ हुए, एक तकरीबन 15 से 20 दिन तक वर्किंग भी ऑफ रही थी। सभी लीडर्स को पता है कि ईबीएल पाकिस्तान को कुछ इश्यूज फेस करने पड़े जिसकी वजह से वर्किंग ऑफ थी सिस्टम की। तो अगर बीच में ये गैप ना आता तो अभी तक मेरा 2 अकाउंट सेकंड वाले 4 स्टार पे होते और मेरा मेन अकाउंट 5 स्टार क्रॉस कर चुका होता, लेकिन किसी वजह से नहीं हो सका। चले कोई मसला नहीं है, हमने हर चीज़ को फेस करके आगे आए हैं और हमने खुद पे भरोसा किया है और हिम्मत से आगे बढ़े हैं। अगर हम मुश्किल वक्त में हिम्मत हार जाते हैं, अगर अपने ड्रीम्स को भूल जाते हैं, तो आज मैं भी हर उस बंदे की जगह होता जो ईबीएल पाकिस्तान को छोड़ के गया है कुछ नेगेटिव बातों की वजह से, या उसे खुद पे भरोसा नहीं था। इसलिए हमेशा खुद पे भरोसा करके आगे चलें। आपकी जो अचीवमेंट्स हैं हमेशा अपने रैंक पे नजर रखें, ठीक है। डेली जब आप रैंक पे नजर रखेंगे ना तो आपकी डेली इनकम से नजर हटेगी तो आपकी इनकम खुद ब खुद ग्रो करना स्टार्ट कर देगी। जितने ज्यादा आपके अकाउंट लगे होंगे उतनी ज्यादा आपकी इनकम आएगी और उतनी जल्दी आप ग्रो भी करेंगे। इसलिए बस 3 चीजें आपने हमेशा याद रखनी है, खुद पे भरोसा, हिम्मत, और कभी भी डिमोटिवेट या डिसहार्ट नहीं होना। आप ईबीएल पाकिस्तान में कामयाब हो जाएंगे। लीडर से सीखते रहें, हमेशा जितने भी मीटिंग्स होती हैं मीटिंग अटेंड किया करें, और जो भी लीडर आपका जो अपलाइन होता है हमेशा उसको फॉलो करें। जो चीज़ आपको वो कहता है हमेशा वही चीज़ करें, क्योंकि आपका अपलाइन, आपका सीनियर वही होता है जो आपकी कामयाबी चाहता है। इसलिए हमेशा अपने सीनियर के साथ अच्छा ताल्लुक बना के रखें, उससे अच्छा रिलेशन बना के रखें, तो आप इजीली कामयाब हो जाएंगे। बाकी किसी बंदे का कोई क्वेश्चन है पूछ लें। जी अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। भाई, हामिद जान बोल रहा हूँ फैसलाबाद से। जी ब्रदर बताएं। अच्छा, मैं रिसेंटली हुआ हूँ 3 स्टार। तो ये हमें इशू ये आ रहा है कि अगर हमको मेंबर ज्वाइन करवाते हैं, वो स्टार्टिंग में तो कुछ थोड़ी बहुत वर्किंग करते हैं कि जैसे हम ये कह लें कि हम पीछे पड़ जाते हैं उस एक बंदे के, तो कुछ वर्किंग होती है, लेकिन उसके बाद ये होता है कि वो काम छोड़ जाते हैं। ऑलमोस्ट ये 1-2 मेंबर्स को छोड़ के सारे स्लीपिंग मोड पे हैं। तो उनके लिए कोई चीज़ या तजवीज़ बता दें कि कैसे उनको मोटिवेट करके लाया जाए, क्योंकि बहुत दफ़ा कह चुके हैं और बहुत दफ़ा पर्सनली भी उनको ये भी कोशिश होती है कि चाहे मिल के अगले बंदे को हम ना मोटिवेट कर सकें, लेकिन वो कुछ अर्सा के बाद फिर वो ऐसे ही फ्लैट हो जाते हैं, ना तो उन्होंने कोई रिप्लाई करना होता है। तो इस वजह से हमें ना बड़ा इशू आ रहा था इस वजह से, जी ब्रदर देखें, हर वो बंदा आईपीएल कोशिश में करना छोड़ देते हैं। देखें वो बंदा आईपीएल में कभी भी कामयाब नहीं हो सकता जो अपने सीनियर की बात नहीं सुनता है। फर्स्ट बात ये। सेकंड बात ये कि जिस बंदे के अपने ड्रीम्स होते हैं, ठीक है, जिसने अपने ड्रीम्स को अचीव करना होता है, जिसके ईबीएल से बहुत बड़े ड्रीम्स है, ठीक है, तो वो उस बंदे को अभी कभी भी आपको वर्क करने के लिए कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि वो बंदा खुद मेहनत करेगा, खुद स्ट्रगल करेगा, खुद आपसे कांटेक्ट में रहेगा, आपको फॉलो भी करेगा। और जो लोग 2-4 दिन वर्क करके छोड़ जाते हैं, देखें इसमें गलती लीडर्स की भी होती है। हमेशा अपनी टीम के साथ रहें, ठीक है, उनको टाइम दें, उनको मीटिंग दें, साथ साथ उनको मोटिवेट करते रहें, ताकि उनको ऐसा टाइम ही ना मिले, ऐसे उनको कोई इशू फेस ही ना करना पड़े जिसकी वजह से वो आपका साथ छोड़ें। जब आप अपनी टीम को मोटिवेट करते रहेंगे, डेली बेस पे आप उनको मीटिंग देते रहेंगे, उनको सिखाते रहेंगे, अपनी अचीवमेंट आप उनके साथ शेयर करते रहेंगे, अगर आपकी सपोर्ट उनके साथ होगी तो कभी भी कोई बंदा आपसे ज्वाइन होकर वर्किंग करते हुए कभी वो वर्किंग छोड़ेगा नहीं। इसलिए अपनी टीम को टाइम देना सीखें, अपने नेटवर्क को ग्रो करने के लिए अपने जितने आप वर्किंग स्टार्ट में आप वर्किंग करते हैं, ठीक है, जब आपका 3 स्टार हो जाता है उसके बाद आप वर्किंग स्लो करके अपनी जो टीम होती है उसको ज्यादा टाइम दें, क्योंकि यहाँ पर आप कामयाब तब होंगे जब आपकी टीम कामयाब होती है। इसलिए अपनी टीम की कामयाबी के बारे में सोचिए, आप खुद बहुत कामयाब हो जाएंगे। बाकी किसी बंदे को वसीम भाई काइंडली अपनी अचीवमेंट शेयर कीजिएगा, मीटिंग आज की बहुत लंबी हो चुकी है। तो वसीम भाई अपना माइक अनम्यूट करके अपनी अचीवमेंट हमारे साथ शेयर कीजिएगा सबके साथ। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम वसीम भाई। वकार वसीम भाई, भाई मैं तो यहाँ पे सीखने आया हूँ आप लोगों से, मैं कुछ सिखाने तो नहीं आया आज। मैं सब लीडर्स को ये बता दूं कि हमारे ग्रेट सर वसीम है, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है और नेटवर्क मार्केटिंग के ये भी एक बहुत बड़े किंग है। और इनका खासा ये है कि ये हर मेंबर से, हर छोटे लीडर से भी ये सीखते हैं। तो आज तक इन्होंने जो कुछ सीखा है ये आज हम कोशिश करेंगे कि सर से हम सीखें। सर काइंडली आज हमें आप कुछ सिखाएं, कुछ टिप्स दें हमें नेटवर्क मार्केटिंग के हवाले से। चले, थैंक यू वकार भाई। लेकिन अब आज मेरा माइंड तो नहीं था, आज तो मैं सीखने के मूड में आया था। चलें, आप आपने इनवाइट कर दिया तो चलें थोड़ा सा गपशप कर लेते हैं।
जी जज़ाकल्लाह थोड़ा सा जज़ाकल्लाह। शॉर्ट सा तारुफ करवा देता हूँ। वसीम नाम है, फैसलाबाद का रहने वाला हूँ और ईबीएल पाकिस्तान में तकरीबन 12 से 13 मंथ 12 मंथ हो गए हैं मुझे। ठीक है, बिशारत भाई हैं मेरे बहुत करीबी दोस्त भी हैं, मेरे उस्ताद भी हैं, मेरे कजन भी लगा लें, ये भी हैं। ठीक है, तो हम दोनों समझने के एज ए पार्टनर काम कर रहे हैं। ठीक है, तो माशाल्लाह अच्छा निज़ाम चल रहा है ऑनलाइन फील्ड में। वैसे बिशारत भाई को मैं ही लेके आया हूँ, बिशारत भाई से पुराना हूँ मैं नेटवर्क मार्केटिंग में। मुझे को तकरीबन 8 साल हो गए हैं नेटवर्क मार्केटिंग में पड़े हुए। तो ईबीएल जैसा प्लेटफॉर्म वाकई नहीं है कहीं पे। ठीक है, उसकी रीजन ये है लाइबिलिटी कोई नहीं है। बहुत बहुत कंपनियों में काम किया मैं, बड़ी से बड़ी इन्वेस्टमेंट वाली में, बड़ी से बड़ी प्रोडक्ट्स बाय करके ज्वाइनिंग करने वाली में, यानी कि बड़े बड़े टॉप की जो इंडस्ट्रीज है ना, हो सकता है हम दोस्तों ने नाम भी ना सुने हो, ऐसी ऐसी कंपनीज में काम किया हुआ है, ऐसी ऐसी कंपनीज में नेटवर्क भी बनाया है, सारा कुछ किया हुआ है। ठीक है, तो लेकिन जैसा ईबीएल वाला सिस्टम है ना, ऐसा कोई और सिस्टम नहीं लगा, क्योंकि यहाँ पे लाइबिलिटी कोई नहीं है, टेंशन कोई नहीं है। 850 की हर बंदे को पता है कोई वैल्यू नहीं है। ज्वाइन करवाना एक बिल्कुल नॉर्मल 8वीं क्लास के स्टूडेंट को ज्वाइन करवाना भी इसमें बहुत इजी है, क्योंकि 850 का कौन सा मसला है। छोटे छोटे स्टूडेंट आजकल 20-20 हजार 30-30 हजार के नॉर्मल मोबाइल लेके घूम रहे हैं, तो उनके लिए 850 लगाना कौन सा मुश्किल है। तो ये तो मेन चीज यही है कि लाइबिलिटी कोई नहीं है इसमें, तो बहुत इजी वर्क है, हर बंदा आसानी से कर सकता है। बाकी आप लोग बोल रहे थे अचीवमेंट्स के बारे में, तो वो थोड़ी सी शेयर कर देता हूँ। इस टाइम 7 स्टार रैंक है। तकरीबन कोई 2 वीक पहले मेरा 7 स्टार अचीव हुआ है। उस पर मेरा अवार्ड जो था 1,20,000 का, वो मैं रिसीव कर चुका हूँ कंपनी से। अकाउंट मेरे काफ़ी हैं माशाल्लाह, को 30-40 अकाउंट होंगे पर्सनल मेरे। तो मेन अकाउंट से 7 स्टार है, उससे डाउन में जो अकाउंट है 6 स्टार। लेफ्ट राइट 2 अकाउंट के 6 स्टार कंप्लीट होने वाले हैं, एक का 6 स्टार पहले से हुआ हुआ है। ठीक है, और 5 स्टार 4 स्टार, अब तो याद भी नहीं होता कि कितने अकाउंटों के कितने कितने रैंक्स हैं। ठीक है, तो बस ये थी कि नेटवर्किंग थोड़ी सी पहले से सीखी हुई थी, तो थोड़ा सा समझे हुए थे, इस वजह से कोई प्लानिंग के साथ अकाउंट लगाते गए, तो आगे से आगे वर्किंग को मजीद बढ़ाते गए। आप लोगों को चलो अकाउंट लगाने की एक आध टिप दे देता हूँ, जो इस मीटिंग में शेयर नहीं की गई, तो उससे हो सकता है कुछ न्यू लीडर्स को फायदा हो जाए। सपोज करो आप लोगों की कोई पावर लेग चल रही है ना किसी भी अकाउंट की, मसलन एक लेग में कोई काफी बिजनेस हो गया, 200 400 500 की टीम हो गई है, दूसरी साइड वीकर चल रही है, तो उसमें आप ज्यादा अर्निंग करने के लिए क्या किया करें कि उस लेग में या अपना एक अकाउंट लगा के उस पर वर्किंग न्यू स्टार्ट किया करें, या फिर ट्राई एंगल अकाउंट लगा लिया करें। 3 अकाउंट लगा के वीकर में फिर से उस पर वर्किंग स्टार्ट किया करें, उससे आपको डबल डबल ट्रिपल ट्रिपल फायदे होंगे। ठीक है, वो नीचे वाले अकाउंटों पे डबल डबल कैप सॉरी डबल डबल बोनस भी आएगा। सही है, और नीचे जो वर्किंग करनी है उसका ऊपर तो ऑटोमेटिक, क्योंकि ऊपर वाले अकाउंट की आप वीकर में अकाउंट लगाया हुआ है, नीचे वाले अकाउंटों पे जितनी भी वर्किंग करेंगे ऊपर वाले भी अकाउंट पे भी फ्री में अर्निंग आएगी। इस तरह से जिस जिस जगह पे भी आपकी वीकरें बने, वहां वहां पे अपना एक न्यू अकाउंट लगा के फिर वर्किंग स्टार्ट किया करें, और ज्यादा मजा आएगा आपको काम करने का, और ज्यादा अर्निंग आएगी। अब मेरी क्योंकि अकाउंट ज्यादा है, तो इस टाइम मेरी को पर्सनल सपोज करो कोई भी ज्वाइनिंग आती है ना, तो मैं देखता हूँ कि मेरे ज्यादा से ज्यादा अकाउंट कहाँ पे बन रहे हैं वीकर में, जहाँ पे मुझे 5 अकाउंट 6 अकाउंट 7 अकाउंट में जाके मुझे अर्निंग आनी होती है ना, मैं जहाँ वहां पे जाके अकाउंट लगाता हूँ। मैं तो ओपन चैलेंज करता हूँ मेटाफोर्स फोर्सेज वालों को, वो लोग बोलते हैं कि यहाँ पे 100% डिवाइड होता है, 100% हमें बोनस मिलता है, कंपनी के पास कुछ नहीं जाता। मैं उनको बोलता हूँ मेरे भाई आप ज्यादा से ज्यादा 100% ही निकाल सकते हैं, मैं 150-150% निकाल लेता हूँ एक ज्वाइनिंग का। वो पूछते हैं कैसे निकाल लेते हैं, मैं उनको बताता हूँ मेरे भाई आओ मुझसे सीखो नेटवर्किंग। भाई हूँ तो मैं अभी स्टूडेंट नेटवर्किंग का, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि ईबीएल से आप 850 में से 1200 आप कैसे निकाल सकते हो। ठीक है, तो यही चीजें हैं, अगर इसको आप तरतीब से प्लानिंग के साथ आप अकाउंट्स मैनेज करके चलाएंगे, तो इंशाल्लाह एक एक ज्वाइनिंग का आपकी 100 से ज्यादा बोनस निकलेगा। तो बस यही चीजें हैं। बाकी मीटिंग एंड कब होनी है उस हिसाब से गपशप कर लें। वकार भाई, सर आपका वेट था सर, बस आपकी अचीवमेंट शेयर हो गई है, उसके बाद बस मीटिंग एंड करते हैं इंशाल्लाह। अच्छा नहीं वो टाइम होता है ना ये जूम का 40 मिनट का या इस तरह, सर आपके वो लिए टाइम पूछता। जब तक आप बात करना चाहें। चलें ठीक है, थैंक यू।
जी ठीक है। वेलकम। ये तो हाँ, ये आपको प्लानिंग थोड़ी सी दी है कि आप इस तरह से करके वर्किंग किया करें, आपको लॉन्ग टर्म में बहुत ज्यादा जबरदस्त अर्निंग होगी। ठीक है। पर्सनल एक्सपीरियंस थोड़ा सा आप शेयर कर देता हूँ। वर्किंग मैंने आज तक जो भी वर्किंग की है ना, मैंने की है फेसबुक से। ठीक है। मैं आज तकरीबन दिन के टाइम भी हमारी एक मीटिंग हुई थी, तो उसमें उसमें भी मैंने थोड़ा सा एक्सपीरियंस शेयर किया था। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में ना, तो इसमें चीजें ये है कि बार बार करनी पड़ती हैं। उसकी रीजन ये है कि हर मीटिंग में कोई ना कोई न्यू लीडर्स आए होते हैं, तो उससे हो सकता है हमारी वो चीज एक्सप्लेन करने से दोबारा फिर से यानी कि वो चीजें बताने से हो सकता है एक न्यू लीडर को फायदा हो जाए। ठीक है। तो इस वजह से ये चीजें बार बार चलती रहती हैं, वो वही जो आपका पर्सनल एक्सपीरियंस हो। ठीक है। तो पहले भी मैंने ये एक्सपीरियंस ऐसे शेयर किया है, फिर से आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ क्योंकि आप लोगों की मीटिंग में फर्स्ट टाइम आया हूँ मैं। ठीक है। मैं फेसबुक से आज तक जितनी भी वर्किंग की है ना, मुझे किसी और चीज की जरूरत ही नहीं पड़ी। ठीक है। मसलन के ना मैंने आज तक टिकटॉक यूज किया है, ना इंस्टाग्राम यूज किया है, ना कोई और यानी कि कोई भी अदर एप्लीकेशन यूज नहीं की, सिर्फ फेसबुक। आज तक जितने वर्क किया है फेसबुक पे किया है। फेसबुक पे मैंने बड़े बड़े ग्रुप ज्वाइन किए हैं। ठीक है। अभी तो फिलहाल टाइम ही नहीं मिलता, लेकिन जब करता था वर्किंग उस टाइम का बता रहा हूँ। ये बड़े बड़े ग्रुप ज्वाइन किए जिसकी तादाद 30,000, 40,000, 80,000, 90,000, 1 लाख, 1.5 लाख, 10 लाख, इस तरह से जिन ग्रुपों में यूजर हैं, ऐसे ग्रुप ज्वाइन करता हूँ। ठीक है। वहां पे ग्रुपों में जाके देखता हूँ कि ट्रेंडिंग पे कौन सी पोस्ट है। ठीक है। जिसपे बहुत ज्यादा लाइक्स कमेंट्स वगैरह आ रहे हैं, जिसको बहुत ज्यादा लोग फॉलो कर रहे हैं ना पोस्ट को, उस पोस्ट को मैं कॉपी कर लेता हूँ, वहां पे अपना नंबर वगैरह, व्हाट्सअप नंबर वगैरह अपना एडिट करके वो लगा देता हूँ। वही पोस्ट दोबारा उस ग्रुप में कर दें। ठीक है। अगर सपोज करो उस पोस्ट पे पहले जो चल रही है 1,000 कमेंट आया, तो आपकी पोस्ट पे 500 आ जाएंगे। ठीक है। वो अपना नाम साथ में आपने व्हाट्सअप नंबर दिया होगा, तो लोग खुद ही आपसे रब्ता करना शुरू कर देंगे। या सपोज करो आपको उन्होंने टेक्स्ट सॉरी रिप्लाई किया हुआ है आई एम इंटरेस्टेड, या जो भी जिस तरह का भी रिप्लाई आता है, तो उनको उनके रिप्लाई में जाके अपना साथ साथ व्हाट्सअप नंबर शेयर करते जाएं, ताकि वो लोग आपसे डायरेक्ट रब्ता करें। इससे ये फायदा भी होता है कि मसलन आप किसी को नंबर देंगे तो आपका नंबर सेव करके आपको कांटेक्ट करेगा। तो जब जैसे आपके पास नंबर आएगा उसका, उसका नाम आपको पता नहीं पता, उससे थोड़ा सा हाल हवाल करें, नाम वगैरह पूछें, आप नंबर सेव करेंगे तो ऑटोमेटिक आपके स्टेटस उसके पास जाने शुरू हो जाएंगे। तो ये जैसे आप कोई भी स्टेटस आप अपडेट करेंगे तो उसके पास ऑटोमेटिक वो चला जाएगा, क्योंकि उसने ऑलरेडी नंबर सेव किया हुआ है। जब आप किसी को नंबर देंगे वो आपसे खुद कांटेक्ट करेगा, तो उसमें आपका ज्यादा फायदा होगा। ठीक है। तो यानी कि इस तरह से पोस्टिंग करता रहा हूँ, या मैंने ज्यादा पोस्टिंग किया है कि जॉब्स के हवाले से। ठीक है। मसलन मैंने गवर्नमेंट जॉब की पोस्ट लगा दी कि आर्मी की जॉब्स अवेलेबल हैं, इस डेट से इस डेट तक जॉब्स अवेलेबल हैं। जिन जिन लोगों को यानी कि जरूरत है भर्ती होने, जिन जो जो इंटरेस्टेड है आर्मी में भर्ती होने के लिए, पुलिस में भर्ती होने के लिए, इंटरग्रुप में भर्ती होने के लिए, एमटीएम में भर्ती होने के लिए, यानी कि जो भी टॉप की इंडस्ट्रीज जो लोग लाइक करते हैं ना, उनकी मैंने जॉब पोस्टिंग करता रहा हूँ। ठीक है। जो जो इस पोस्ट में यानी कि इंटरेस्टेड है, जो यानी कि इस जॉब को करने के लिए इंटरेस्टेड है, वो मुझसे पर्सनल में रब्ता करें, मैं आपको इन्फॉर्मेशन देता हूँ। तो जिस जॉब की मैंने पोस्ट लगाई है उसकी रिक्वायरमेंट्स मैंने पता कर ली पहले, कि उसमें डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए, और किस टाइम से किस टाइम तक वो जॉब अवेलेबल है। ठीक है। वो चीज़ें मैंने पता करके उसके बाद वो जो बंदे मुझसे पर्सनल में रब्ता किया है, उनको मैंने जस्ट इन्फॉर्मेशन दी है कि भाई इतने से इतने तक आपने अप्लाई करना है इस जॉब के लिए, और आपको ये डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं। ठीक है। आमतौर पे आपको पता है जॉब में अप्लाई करने के लिए 4 तस्वीरें चाहिए, पासपोर्ट साइज, आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स चाहिए, डोमिसाइल चाहिए, वालद वालदा के आईडी कार्ड की कॉपी चाहिए। ठीक है। ये 2-4 चीजें हैं। उनको ये चीजें बताई हैं, इनसे ये बताने से उनको क्या हुआ है कि उनके साथ मेरा एक अच्छा रिलेशन बन गया है। ठीक है। तो वो लोग क्या है, जॉब किस लिए कर रहे हैं, पैसे कमाने के लिए कर रहे हैं। ठीक है। जब उनके साथ रिलेशन बन गया है, सारा कुछ उनको मैंने गाइड कर दिया जॉब के लिए, अब उन्होंने अप्लाई करना है, जो भी करना है उन्होंने करना है। लेकिन मेरे पास क्या है कि एक कॉन्टेक्ट बढ़ गया है। ठीक है। तो जब मैंने यानी कि अपना स्टेटस लगाया ईबीएल का, या जो भी सिस्टम वगैरह, जो भी जिस तरह भी वर्किंग कर रहा हूँ, ठीक है, मेरी अर्निंग आ रही है, मेरा स्टेटस उन्होंने देखा, वो जॉब के लिए किस लिए धक्के खा रहे हैं, पैसे कमाने के लिए। जब उन्होंने मेरा स्टेटस देखा, तो जब मेरे मेरे स्टेटस पे उन्होंने देखा ये बंदा 200 रुपया, 400 रुपया, 1,000 रुपया डेली घर पे बैठ के कमा रहा है, ऑनलाइन कमा रहा है, तो वो लोग खुद पूछते हैं कि भाई ये क्या काम है, कैसे कर रहे हैं आप, ये कहाँ से आ रहे हैं पैसे। ठीक है। जब उन्होंने आपसे पूछना तो आपका वर्क स्टार्ट हो जाना है, उसको ईबीएल की प्लानिंग दें कि भाई ये काम है, ऐसे ऐसे करना है। आपने उसको प्लान दिया तो आहिस्ता आहिस्ता खुद ही आपके साथ ज्वाइन होना शुरू हो जाएंगे।
नेटवर्क मार्केटिंग है, कोई भी बंदा पहले दिन ही नहीं ज्वाइन कर लेता, ठीक है। या आहिस्ता आहिस्ता ही काम चलता है। आप उनको प्लानिंग देते जाएंगे डेली बेस पे, इसी तरह आगे से आगे न्यू न्यू लोगों को वर्क प्लान देते जाएं। पुराने लोग जिनको आपने प्लान दिया हुआ है, आहिस्ता आहिस्ता उनका माइंड बनता जाएगा, वो आहिस्ता आहिस्ता आपके साथ ज्वाइन होते जाएंगे। बाकी बीच में एक सवाल किया था हामिद भाई ने कि मेरी कोई 3 स्टार के नजदीक हो गया हूँ, मेरी टीम नहीं चल रही। तो ब्रदर उसके लिए मेरे माइंड के मुताबिक जो जवाब है वो ये है, ब्रदर अभी आपका 3 स्टार है, अभी आपका टाइम है मेहनत करने का, ठीक है। बस आप अपनी तरफ से मेहनत करते जाएं, टीम को आप डिस्टर्ब करना छोड़ दें, ठीक है। टीम को जो आपके पास खुद आए वर्किंग प्लानिंग लेने के लिए, या कोई भी उसका इश्यूज आता है ना, उसको आप गाइड कर दिया करें, ठीक है। तो आपने उसको उनको कुछ नहीं कहना कि वो काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, नहीं कर रहे तो उनकी मर्जी, नहीं करते तो ना करें, क्योंकि ये नेटवर्क मार्केटिंग है, कोई भी बंदा हमारा गुलाम नहीं है। हम जस्ट उनको सिखा सकते हैं, उनको हम जबरदस्ती काम नहीं करवा सकते। आपका क्या काम है, अभी अपनी वर्किंग फोकस करके करते जाएं। आप जैसे जैसे रैंक अचीव करेंगे, 4 स्टार पे आपका जब 20,000 का कैश अवार्ड आएगा, 5 स्टार पे 30,000 का आएगा, आगे 6 स्टार पे 50,000 का अवार्ड आएगा। जैसे जैसे इस तरह से आपके अवार्ड अचीव होते जाएंगे ना, वो जो सोए हुए लोग हैं ना, वो खुद समझ ले, उनका जमीर उनको मलामत करेगा कि भाई वही सिस्टम आपके लिए था, वही सिस्टम इस बंदे के लिए है, वो बंदा अचीवमेंट पे अचीवमेंट ले रहा है, और हम अभी तक बैठ के सोच रहे हैं, हम अभी अभी देख रहे हैं लोगों को, हम उसकी अचीवमेंट बस बैठ के देख रहे हैं। तो वो लोग भी जो पुराने आपसे यानी कि ज्वाइन होके भी काम नहीं कर रहे थे, वो भी समझ लें कि दोबारा फिर से काम करना शुरू कर देंगे, क्योंकि वो लोग तो वहीं पे उसी जगह पे खड़े होंगे ना जहाँ पे पहले से 20-25,000 30,000 की जॉब कर रहे हैं, तो वो आज भी वही कर रहे होंगे, उनको वही परेशानियां आज भी फेस करने को मिल रही होंगी। पहले 10 दिन में, जैसे मैंने कल 1-2 दिन पहले भी ग्रुप में भी एक पोस्ट की थी, जॉब वाले पर्सन पहले 10 दिन बादशाह, दूसरे 10 दिन यानी कि कंडीशन डाउन हो जाती है, और आखिरी वाले जो 10 दिन है मंथ के, वो फकीर बन जाते हैं, ठीक है। तो ये यानी कि इस तरह का सिस्टम होता है सैलरी वाले पर्सन का। तो वो लोग जब इसी तरह खड़े होंगे और आपको, लेकिन आपकी अचीवमेंट्स को देखते होंगे, आपकी डेली अर्निंग को देखते होंगे, आपका लाइफस्टाइल चेंज होता देखते होंगे, तो वो लोग खुद से दोबारा से आपके पास वर्किंग करने के लिए आ जाएंगे, ठीक है। क्योंकि मेरे साथ ये सारा कुछ हुआ है। शुरू में पता नहीं कितने लोगों ने मेरे साथ ईबीएल ज्वाइन की, फिर कितने लोग ग्रुप लेफ्ट कर गए, लेकिन जब मैं काम करता रहा, वो जो छोड़ के गए हुए लोग थे ना, ग्रुपों को लेफ्ट करके गए हुए थे, आज फिर से वो मुझे आके बोलते हैं कि भाई मैं हमने दोबारा से काम स्टार्ट करना है, हमें बताओ कैसे करना है। ये तो अपनी वर्किंग करते जाए, इंशाल्लाह वो जो लोग छोड़ के भी जा रहे हैं ना आपको, दोबारा से वापस आ जाएंगे, ठीक है। तो मेरे ख्याल में आज के लिए आप लोगों के लिए काफी है। ये जो बातें बताई, अगर इन्हीं पे अमल कर लिया तो इंशाल्लाह आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। और सबसे इम्पोर्टेंट बात आप लोगों को बस ये कहना चाहूंगा, खुद के साथ मुखलिस हो जाएं, खुद के साथ सीरियस हो जाएं, अपने आप से झूठ बोलना छोड़ दें, ठीक है। क्योंकि अपलाइन के साथ आप झूठ बोल सकते हैं, डाउनलाइन के साथ झूठ बोल सकते हैं, सारी दुनिया के साथ झूठ बोल सकते हैं, लेकिन बंदा खुद के साथ झूठ नहीं बोल सकता है। मैंने आज कितनी प्रोस्पेक्टिंग की, मैंने आज कितने लोगों को न्यू टच किया, मैंने आज कितनी वर्किंग की, ये मुझे पता है, मेरे जमीर को पता है, ठीक है। अब सीनियर पूछता है कि भैया आपने कितनी वर्किंग की, मैं बोलता हूँ सर मैंने तो आज 500 बंदों को इनविटेशन की, ठीक है। अब सीनियर को तो नहीं पता कि उसने वाकई इतने बंदों को प्रेजेंटेशन दी है, लेकिन मैं हूँ, मुझे तो पता है ना, मेरे जमीर को तो पता है कि आज मैंने कितना काम किया है। तो बस मैं एक ही बात कहता हूँ अपनी टीमों को, खुद को धोखा देना छोड़ दें, जिंदगी में इंशाल्लाह आप कामयाब हो जाएंगे, ठीक है। बाकी सारी दुनिया को धोखा देते रहे, उसकी कोई टेंशन नहीं है। बस आपको अपने आप का पता होना चाहिए कि यार मैं अगर आज मैं दुनिया को झूठ बोल रहा हूँ, क्या ये सही है मेरे लिए, या क्या मैं लोगों को बता रहा हूँ कि मैंने 500 बंदों को इनविटेशन कर दी है, आज मेरी 10,000 की ज्वाइनिंग हो गई है, ठीक है। आज मैंने 50 डायरेक्ट ज्वाइनिंग लगा दी हैं, ठीक है। क्या ये सारी चीजें मैं बोल रहा हूँ, क्या ये वाकई सही है? जब आप अपने आप से ये बातें करना शुरू कर देंगे, उस टाइम से आपकी कामयाबी स्टार्ट हो जाएगी, उस टाइम से आप खुद वर्किंग करना शुरू कर देंगे, ठीक है। बाकी थैंक यू सो मच। मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो उसके लिए माजरत, अच्छी लगी हो तो अमल कर लें। जज़ाकल्लाह वसीम भाई। शुएब भाई मीटिंग को क्लोज कर दें काइंडली। जी भाई क्लोज कर दे मीटिंग को, टाइम बहुत हो गया, तकरीबन 1 घंटे से भी ऊपर हो गया है। बहुत ज़बरदस्त सेशन था माशाल्लाह, रौनक रही हमारे सेशन में। सर बिशारत, सर वसीम और शुएब भाई आपकी भी माशाल्लाह ताला। सब मेंबर्स का बहुत बहुत शुक्रिया। आज का सेशन इतना ही, बाकी कल इंशाल्लाह मिलते हैं सेशन में। अस्सलाम ओके, वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम।